अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? मज़े में है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मज़े में तो नहीं होंगे, लेकिन मैं औरत के बारे में एक बात कहना चाहूँगी, जो पुरानी औरत है और जो नई औरत है, उन सब में एक जैसी चीज़, मतलब लाइक एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि अपना ख्याल रखना। अब मेरे ना कल इंस्टा पे मुझे मैसेज आ रहा था। मैं ना कल ऐसे बैठी हुई थी, कहाँ गई कुर्सी, बैठ कर ना, जब मैंने टांग पे टांग रखी हुई थी तो मेरा ट्राउज़र थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया और मैंने दुपट्टे से ना अपने आप को छुपा रही थी। तो मुझे किसी ने मैसेज किया, सुने मेरी अम्मी कहती हैं कि दुपट्टा जो है वो नीचे नहीं लगना चाहिए पैर पे। मेरी मजबूरी है, क्या करूँ, पार्लर बंद है, वैक्स नहीं हुई भी, तो इसलिए छुपाएंगे ना आप अपने आप को, तो ऐसे ही होगा। तो इसलिए जो है वो एक चीज़ औरत की कॉमन है कि वो पहले भी अपना बहुत ख्याल रखती थी, पुराने ज़माने में जब चीज़ें इतनी ईजाद नहीं हुई थी तब भी, और अब भी उतना ही ख्याल रखने की कोशिश करती है। लेकिन अभी ऐसा वाला हाल हो गया, पुराने ज़माने वाला हाल ना, कि मतलब आपके सैलून्स बंद हो गए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आप मैं क्या कहती थी वो, मैं कुछ कहती थी ना पिछले, कि वो जमील से जमीला नहीं, जमीला से जमील हो गए हैं, और कुछ यही वाली बातें मैं करती थी। तो वही वाली चीज़ है, हमारा भी कुछ पुराने ज़माने जैसा हाल हो गया है। लेकिन जब पुराने ज़माने में चीज़ें नहीं थीं मगर फिर भी वो अपना ख्याल रखती थी, तो वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मिस्र की मशहूर है क्लियोपेट्रा के, वो अपने हुस्न का बड़ा ख्याल रखती थी, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो दूध और गुलाब की पत्तियों से बाथ लेती थी, मतलब अपनी स्किन का इतना ख्याल वो रखा करती थी। अपनी आँखों को खूबसूरत बनाने के लिए सुरमे का इस्तेमाल करती थी, और अगर उसको अपने चीक्स गुलाबी करने होते थे तो वो क्ले का इस्तेमाल करती थी। ये देखें क्लियोपेट्रा की, तो देखें ना आँखें, और ये काजल सुरमा टाइप चीज़ जो ये मशहूर है, मुझे लगता है लाइनर इन्होंने ही ईजाद किया होगा। देखें ना। अच्छा, अब अगर मैंने आपसे मिस्र की खूबसूरती शेयर की और हुस्न शेयर किया है, तो मैं आती हूँ ग्रीस की मलिका की तरफ। ऐसी हसीन मलिका थी कि उसके ऊपर तो जंगें छिड़ गई ना, उसकी चाहत में जंगें छिड़ गई। वो क्या करती थी अपने हुस्न के लिए, वो अपने हुस्न के लिए ऑलिव ऑयल और हनी का इस्तेमाल करती थी, और आईब्रोज को आपस में मिला कर ना, डार्क पाउडर से इस तरह मिला कर रखती थी, और डार्क पाउडर का इस्तेमाल करती थी आईब्रोज को मिलाने के लिए। और जो बालों का रंग होता था उसके कलर को थोड़ा सा लाइटन करने के लिए, कलर को चेंज करने के लिए वो सिरके का इस्तेमाल करती थी। अब बालों का शौक़ हुआ, यहाँ पे भी यही होता है, ये बाल डाई कर करके बाल ख़राब होते हैं, गिरने लगते हैं। तो जो मलिका है ग्रीस की, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनके बाल गिरने लगे। जब उनके बाल गिरने लगे तो वहाँ से विग्स ईजाद हुई, विग्स लोगों ने लगाना शुरू की। अब अगर मैं जापान का जिक्र करती हूँ, तो जापानी औरतें जो हैं वो अपनी स्किन और अपनी खूबसूरत बालों की वजह से बहुत मशहूर हैं। अगर आप देखें जापान की जो स्टेज परफॉर्मर है वो कैसे तैयार होती है, पूरा वाइट उन्होंने फेस किया हुआ होता है, चावल के आटे से वो अपना पूरा फेस वाइट करती थी। अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको ट्यूज़र होता है ना, जो प्लक्कर टाइप चीज़ होती है, उसे साफ़ करके बाकायदा पेंट करती थी। और उनके यहाँ जो है वो खूबसूरती की निशानी बाल समझे जाते थे। वो 2 फीट लंबे होते थे बाल, लंबे लंबे बाल होते थे। ये वहाँ जापान में खूबसूरती की निशानी थी। अब अगर मैं आ जाऊँ क्वीन एलिज़ाबेथ की तरफ, तो वो भी अपनी खूबसूरती का ख्याल करती थी, और उनके ज़माने में ना चौड़ा माथा फैशन में इन था, वो चौड़े माथे को प्रेफर करते थे। तो उनका देखी ना, जो जितनी और भी वहाँ की इंग्लैंड की ख़वातीन थी, वो अपनी हेयर लाइन होती थी उनके यहाँ पे माथे पे, वो बाकायदा रिमूव करके अपने माथे बड़े किया करती, जिनके छोटे माथे भी होते थे ना, तो वो अपनी हेयर लाइन रिमूव करके बड़े माथे किया करती थी। तो ये है जी पुरानी ख़वातीन की कुछ खूबसूरती की निशानियाँ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज भी कभी किसी बात पे मैसेज करते हैं, कभी किसी बात पे कि हमें ये बता दें, हमें स्किन टाइट करने का बता दें, हमें लिप्स को रेड करने का बता दें, या बहुत सारे ऐसे टोटके टिप्स हमसे पूछी जा रही होती हैं, बालों के हवाले से बता दें। तो आज मैं आपको एक मज़ेदार शो लेकर आई हूँ आपके लिए, आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, कि
देखिए ना, वैक्स की प्रॉब्लम है, हम वैक्स नहीं खुद कर सकते, हम पार्लर जाके, कुछ ऐसे काम है जो हम घर पे नहीं कर पाते वो हम पार्लर जाके करते हैं। मगर अगर हम आपको आज सिखा दें कि अगर पार्लर बंद है और आपने अपना गुजारा करना है तो आप अपने घर पे गुजारा कैसे कर सकते हैं, वो हम आज के शो में आपको सिखाएंगे। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप उन मुश्किलात जिनसे मैं भी दो चार हूँ और आप भी दो चार हैं, उनसे हम निजात पा सकें। तो आज का शो इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है। मुझे पता है कि आप घर में हैं, हस्बैंड भी घर पे है, सब लोग घर पे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा सजना संवरना है। हर वक्त जो है ना वो गंदे कपड़ों में नहीं घूमना, या स्किन जो है ज़ाहिर है उसका ख्याल नहीं रख रही तो दाने भी हो रहे हैं, स्किन डल भी हो रही है, बहुत ज़्यादा हम मुँह भी नहीं धो रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि अच्छा जी मुंह धो रहे हैं, फेस वॉश लगा रहे, तो जब हमें जब बाहर निकलना, अब हम बाहर नहीं निकल रहे तो घर में वही हाल है, ऑयल फेस से टपक रहा है, लाइटें भी जा रही हैं, गर्मी भी है। तो ये सारी चीज़ों को मिला जुला के आज का प्रोग्राम सोचा गया है आपके हिसाब से। तो आइए एक छोटे से वक्फे के बाद साथ देते हैं एक दूसरे का और एक दूसरे की मुश्किलात को हल करने की एक साथ कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी वजह से आज हमने ये प्रोग्राम सेट किया है, क्योंकि मुझे पता है आप किस मुश्किल से गुजर रहे होंगे, मैं भी एक औरत हूँ। तो आइए हम वेलकम करते हैं। हमारे पास आज आपको दो तरीके से हम आपको जो है वो फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। एक तरफ हमारे हैं डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल सही, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ हमारे हैं आलिया फारूक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो जनाब सैलून बंद है, बिल्कुल बंद और है। और उसकी वजह से जो है वो ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, और जो अपने आप को मेंटेन रखना चाहती हैं, जो घर में ज़ाहिर है घर में मियाँ भी घर में बैठे हुए हैं, उनके सामने क्या मुंह लेके जाएं, तो वो वाली चीज़ है। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़वातीन को बताएं कि वो घर पे ही अपने आप की ज़रूरियात का जो ख्याल है, जो ख़ास ज़रूरतें हैं जिनके लिए हमें लाजमी सैलून जाना होता है, मैं इसे लग्जरी नहीं कहती, बिल्कुल वो ज़रूरत है हमारी, नेसेसिटी एग्जैक्टली। तो वो आज हम करेंगे। आपसे शुरू करते हैं आलिया, सबसे पहले क्या आप हम आज करेंगे जो बहुत हमारे डेली के इश्यूज होते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, और जो घर में हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं पड़ी हुई, जैसे डिस्प्रिन हो गई, आपकी मिंट सोडा की गोलियां हो गई, या आपका कैलामाइन लोशन हो गया, या आपकी कोई पाइल्स की ट्यूब हो गई जो हेमोरॉइड्स के इस्तेमाल होती है, ये लिस्ट्रीन अगर आपका माउथ वॉश है तो इसके लिए। तो ये सारी वो चीज़ें जो हम ब्यूटी रिलेटेड अपने जो इश्यूज होते हैं उनको रोज़मर्रा के हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी फार्मेसीज अगर हमारे पास नहीं है, फार्मेसीज तो खुली हुई हैं, तो वहाँ से तो हम आराम से मंगा। बिल्कुल, और ये वो अगर मतलब ये वो दवाइयाँ जो हर घर में पड़ी होती हैं हर वक्त, यू नो, जिस तरह हमारी मिंट सोडा की गोलियां या गैविस्कॉल जो होती है, जो जलन की दवाई होती है, वो उसके लिए होता है ना, एसिडिटी के लिए, जलन के लिए, बिल्कुल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका फेशियल बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल, कैलामाइन लोशन से आपकी जितने डार्क नकल्स होते हैं या पाँव पे जो डार्क पैचेस पड़े होते हैं, पित्त के दाने, खुजली, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कैलामाइन लोशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें अभी हम आपको बताते जाएंगे। बिल्कुल बताते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली टिप आपकी तरफ से क्या है? मैं बता रही हूँ स्कार्स के लिए। स्कार्स बहुत प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो सिवियरिटी इख्तियार कर गया। लोगों के पास टाइम नहीं है जाने का, या लॉकडाउन की सिचुएशन है, मैं खुद ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई। अच्छा, कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन में ही पेशेंट को, लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो हम हॉस्पिटल बहुत ही मिनिमम पेशेंट्स को जो है वो बुलाते हैं। अच्छा। और स्कार्स ऐसी चीज़ है कि अंदर से अगर आप स्किन रिजुविनेशन करेंगे तो खुद ब खुद सही हो जाते हैं। लेकिन नहीं पड़ रहे कि दाने निकल रहे हैं गर्मी की वजह से? नहीं, अगर दाने नहीं भी निकल रहे तो स्कार इस वक्त प्रोमिनेंट हो रहे हैं। जिनको प्रोमिनेंट नहीं थे उनको प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अच्छा, तो वो जो प्रोमिनेंसी है वो इस वजह से है कि कोलेजन इंटेक नहीं है। कोलेजन इंटेक उस वक्त होता है जब आपकी स्लीप प्रॉपर होती है। इंटेक का मतलब है यानी कोलेजन इंडक्शन होना चाहिए। तो इंटेक भी नहीं है, लोगों का खाना जो है वो जंक फूड की तरफ दोबारा वापस आ गए हैं, और जो है कोलेजन का इंटेक बिल्कुल भी नहीं, इंडक्शन नहीं हो रही है। इंडक्शन क्यों नहीं हो रही? सोना गलत है, गलत टाइम पे सो रहे हैं, उठना गलत है, इस वजह से जो है वो ऊपर जो है वो कोलेजन फर्स्ट लेयर पे नहीं आ सकता। तो इस वक्त जो फल और जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि आप कोलेजन ऊपर कैसे लेकर आएंगे ताकि स्कार जो है वो अंदर से भर जाए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम यूज़ करेंगे चीनी का 1 चम्मच, सफ़ेद चीनी,
और अभी बिल्कुल सही टाइम है ये यूज करने का, बिल्कुल। क्योंकि ना कोई शादियां हो रही है ना कोई दावतें हो रही हैं। इजीली आप लगा अपने सकते हैं घर daily में basis आप वो जो स्कार वाली प्रॉब्लम है बिल्कुल, उसको किल कर बिल्कुल। सकते हैं। और जो है फिर हमने इसमें जो है लिए पिंक सॉल्ट एक चुटकी जरा चीनी सा, एक चम्मच, चीनी 1 चम्मच और फिर पिंक pink सॉल्ट salt। 1 स्पून। ठीक है। अच्छा, आम का जो है हमने लेना है पल्प, आम का पल्प, पल्प लेना है हमें। ठीक है। ठीक है, तो इसको अच्छा आम का पल्प इसलिए कि बिल्कुल बारीक छिलका निकालना है। इसमें होता है विटामिन ए, जिनको अच्छा। रेटिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है। रेटिनॉइड्स कोलेजन इंडक्शन बहुत अच्छी कराते हैं। ओके। तो फर्स्ट लेयर पे जब आप ये इस तरह लेना है आपने, जिसमें ये आपको फाइबर नजर आ रहे हो, ठीक है। ये इसमें एक इस तरफ बहुत अच्छी होती है और एक टुवर्ड्स गुठली, जब आप हाँ। गुठली की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ पे विटामिन ए की क्वांटिटी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन सी है। अच्छा। वैसे तो सारे इसमें ये वाहिद फल है, इसी ऐसे ही किंग ऑफ फ्रूट्स नहीं कहते, इसमें हाँ। सारे विटामिन हैं, सारे मिनरल्स हैं। अच्छा। कोई ऐसा मिनरल नहीं है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में, कुछ कम क्वांटिटी हाँ। में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौजूद है वो विटामिन ए और विटामिन सी है। तो विटामिन ए आपकी कोलेजन इंडक्शन कराएगा, विटामिन सी आपको पता है कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए नेसेसरी है कि आम खाइए, हाँ, बहुत ज़रूरी है इस वक्त मैंने खाना। अब अभी 2-3 दिन हुए हैं कि मैंने डाइट शुरू की है, कैबेज सूप डाइट, तो मैंने आम छोड़ा है, वरना ठीक है। इस दफा मैंने बड़ा दबा के आम खाया। बिल्कुल, बहुत और यकीन ज़रूरी है माने खाना। उतना वेट हो गया जब बलाज के पैदा होने के बाद था ना मेरा वेट, वो अच्छा, इतना वैसे ज्यादा हो गया। आम जो होता है वो वेट रिड्यूस कराता है, अगर आप उसके ऊपर से दूध पियेंगे हाँ। तो करवाएगा। ये फ्राइंग पैन और बोल हटा दें ताकि हम, हाँ ठीक है, हाँ। अच्छा, ये देखिए मैंने हाथ से ही इसको इस तरह मैश कर लिया। और अगर आप शेक बनाते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आम, चीनी और तीसरी काला चीज़ नमक, थी काला नमक। काला नमक में भी मिनरल्स की क्वांटिटी सेलेनियम की ज़्यादा होती है, हाँ। इस वजह से वो कोलेजन इंडक्शन बहुत अच्छी कराता है। अच्छा, तो ये अच्छा, बस चीज़ें इस तरह ये mix आपने करके? ये बिल्कुल इस तरह मिक्स कर लीजिए। अब ये मिक्स करके आप इसकी आइस क्यूब भी बना कर रख सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं हाँ। और छोटे छोटे व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हुए हैं, वो भी इससे निकल जाएंगे। क्योंकि लाइटें बहुत जा रही है ना, लाइटें जाने हाँ। की वजह से गर्मी है, गर्मी है, खाने भी बिल्कुल। पकाने हैं। अच्छा, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप उसी वक्त बनाएं, क्योंकि आम ऐसी चीज़ है हर घर में मौजूद है। हाँ। जरा सा लिया, काटा, चीनी तो मिलाई, आपके नमक लिए मिलाया, ताज़ा ताज़ा बना, ताज़ा ताज़ा। हाँ, बिल्कुल। सही है। और ये क्या? कि अगर आप आइस क्यूब अगर आपके स्टे करती है, हाँ। क्योंकि फिर चीनी और नमक की वजह से वो प्रिजर्वेटिव का काम बिल्कुल, करते हैं। अगर लाइट जा भी रही है तो इतना इशू नहीं होता, खराब नहीं होती सही है। है। लेकिन अगर फ्रेश बनाकर लगाएंगे तो चीनी में, वाइट शुगर में जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अब ग्लाइकोलिक एसिड पील्स कराते हैं हम, हाँ। पीलिंग करते हैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग में, तो अब पील कराने के बजाय आप जो है ये इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट लेयर खुद ब खुद ऊपर आना शुरू होगी। ओके। आपने सिर्फ मसाज करना है, हल्के 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 हाथ तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगाना है ये, हाँ। तो मैं कितनी देर लगा के बैठूं? 20 मिनट से लेकर 1 आवर, डिपेंड करता है कि सबसे आपकी कितनी बेस्ट टाइम कब है severity। लगाने का? सुबह में 11 से 12 बजे तक के, हाँ। उस वक्त फीमेल हार्मोन्स पीक पर होते हैं। सुबह से कितने बजे? 11 बजे से लेकर 12 बजे बस तक। सही है, देखिए तो शो के बाद फौरन। हम जब पील के सेशंस के लिए बुलाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं 11 से 12 की अपॉइंटमेंट रखूँ। तो उस पे क्या फीमेल हार्मोन्स का कोई चक्कर फीमेल होता है? हार्मोन्स पीक पर होते हैं उस टाइम हाँ। पे, और या फिर 4 से 5। या 4 से 5? 4 से मेरे लिए 5 4 से 5 सही है। इस वक्त मैं कहाँ लगाऊंगी? 11 बजे शो कर रही हूँ। एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल। हाँ। तो 20 मिनट से लेकर 1 आवर तक के लगाइए। 1 आवर के बाद जो है आपने ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है और फिर है। अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर लगा लेना है, विटामिन ई बेस्ड, ओके। वाटर बेस्ड होना चाहिए और विटामिन ई होना चाहिए। ठीक है। लगाए के आप छोड़ेंगे, 6 वीक्स में आपके स्कार्स बिल्कुल सही हो चुके होंगे। आप लेजर ट्रीटमेंट को बिलीव मी आप भूल जाएंगे। लेजर अपनी जगह इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो ये नहीं कर सकते। तो भाई अब क्यों ना इस क्वारंटीन का फायदा उठाएं बिल्कुल, और ये बिल्कुल। चीज घर में करें और बिल्कुल। अप्रोच करें ना अपने। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा सोल्यूशन जो मैंने बताया हाँ। बताया इसमें चीनी, अगर आप- काला नमक और आम। आम, हाँ। इसमें अगर आप सिंपल सिलिकॉन ऐड कर देंगे वो और तेजी से लेकर सिलिकॉन आता है। किधर से लाएंगे? सिलिकॉन जेल्स मिलते हैं, हाँ। लेकिन जो सिलिकॉन जेल्स मिलते हैं उनमें भी यही चीजें डली हुई होती हैं बेसिकली। अच्छा। सिलिकॉन जेल 0.01% की क्वांटिटी में हम जाके वहाँ बोले फार्मेसी पे हमें सिलिकॉन जेल दे दें। बिल्कुल, वो आपका मिनिमाइज कर देता है। 6 वीक से लेकर 2 वीक्स में हाँ। ले आएगा। 2 वीक्स में आपके घड़े बिल्कुल फिल हो चुके बहुत होते हैं। अच्छी बात है। घड़ों की तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम- ना घड़े मेकअप से छुप सकते हैं, बिल्कुल। ना घड़े कुछ भी कर लो। आप ब्लश ऑन लगाओ घड़ों के ऊपर, खास तौर पे यहाँ निकलते हैं ना घड़े। मैं अगर मेरे होते हैं तो मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ या कॉन्टोर करती हूँ, वो और प्रोमिनेंट हो जाए। और अगर आप इसको जो है वो डर्मा रोलर के साथ या हाइड्रा रोलर के साथ करते हैं तो फिर तो आपके बिल्कुल जो है वो घड़े जो है वो 1 हफ्ते में रिड्यूस हो सकते हैं, खत्म हो जाएंगे। डीप स्कार्स जो होते हैं वो पिन प्रिक स्कार्स में चेंज हो जाएंगे, लेकिन डीप स्कार्स के लिए आपको लेजर ट्रीटमेंट, पील्स और इनके सेशंस वो लेना करना जरूरी पड़ेगा। होते हैं। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं? अच्छा जी, अब हम शुरू करेंगे पाँव से, क्योंकि बहुत ड्राई हील्स हो जाती हैं हाँ। हमारी।
क्रैक्ड हील्स भी हैं, क्योंकि नंगे पाँव हम काफ़ी गर्मी में तो हम चप्पल पहनते ही नहीं ना, चप्पल नहीं मतलब कि पहनते। ठंडी जमीन लगे तो इस बिल्कुल, चक्कर में। तो उसकी वजह से बहुत कैलसेस और डेड स्किन पैदा हो जाती है आपकी हील्स पे और हाँ। आपकी उंगलियों के नीचे, जो नकल्स, जो आपकी उंगलियां होती हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक मिक्सचर बहुत अच्छा है, वो ये है कि अगर आप लिस्ट्रीन ले लें, माउथ वॉश, बिल्कुल 1 कप आप लिस्ट्रीन लेंगे और ठीक है। 1 कप आप सिरका लेंगे। हाँ, ठीक है, इनको आप टब में डाल के आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अपने लोअर पाँव के हिस्सों को, सिर्फ तलवों को आपने पानी में भिगोना है। ठीक है। और इतना आप 1-1 कप ले सकते हैं, 2-2 कप ले सकते हैं, जितने में आपके पाँव डिप हो जाए। पाँव भी नहीं बल्कि सिर्फ हील्स डिप हो अच्छा, जाए। आपने कहा सिरका और ये लिस्ट्रीन, माउथ वॉश। तो इसको पानी में हम मिलाएंगे कि नहीं? पानी में नहीं डालना अभी। अच्छा। अभी आपने सिर्फ इसको सॉलिड लेना है, डाइल्यूट नहीं करना पानी में। ठीक नीट है। लेके आपने इसको टब में डालना है, जिसमें आपके इतने इतने पाँव तलवे आपके डिप हो जाए। ठीक है। आप उसको 10 मिनट्स के लिए भिगो के रखेंगे। हाँ। वो जितनी भी डेड स्किन है आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर बहुत डेड और क्रैक्ड है तो आप इसमें 4-5 गोलियां डिस्प्रीन की भी डाल सकते हैं। अच्छा। डिस्प्रीन जो है, इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से डेड स्किन एकदम जल्दी उतरना शुरू हो जाती ठीक है। है। 2 गोलियां डालें? नहीं, पाँव के लिए तो आपको 4-5 डालनी पड़ेगी। अच्छा, 4-5 डालनी पड़ेंगी। हाँ। ठीक है, तो एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। आप 10 मिनट्स के लिए पाँव उसमें भिगो के रखेंगे। फिर उसमें आपके पास ये झामा होगा या फाइल होगी। फिर आप अच्छा सा उसको जब फाइल करना शुरू करेंगे तो डेड स्किन सारी उतरना शुरू हो जाएगी। फिर बाकी पाँव को सोक करने के लिए तो ये कोई लड़की करके दिखाएगी या आप वर्बली बता रही हैं ये वाली चीज़? ये तो वर्बली बता रही हैं, ये लड़कियां करके अच्छा, बता ठीक है। सकती हैं। ठीक बाकी है, ठीक वो जो फेशियल्स वगैरह होंगे वो हम ठीक बता दें। तो ये आप सिर्फ डिप करेंगे और बहुत अच्छा आइडिया है बहुत वैसे। अच्छा है। हाँ। अगर आपके नाखूनों पे पीला रंग आया हुआ है डार्क नेल कलर्स की वजह से, या वैसे काम काज करने की वजह से क्रैक हुए हैं आपकी फिंगर नेल्स भी, और क्योंकि खाना जब पकाते हैं तो अक्सर हल्दी या लाल मिर्च के रंग जो है वो छोड़ जाते हैं। अदरक लहसुन भी काफ़ी आपके हाथों को ख़राब कर देता है। तो उसके लिए आप कोई भी कैल्शियम फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट लेंगे जो वाइट कलर की होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं लेनी। व्हाइट कलर की लेके आप अपने नाखूनों पे लगा के छोड़ देंगे। ठीक तो है। एक मैनी पैडी आपका पूरा घर बैठे हुए आप अपने नेल्स पे लगा लें टूथपेस्ट अच्छी सी, और ये आप अपने पाँव डिप कर लें, तो आपका समझें कि आपका मैनिक्योर पेडिक्योर जो है वो बहुत अच्छा सा हो गया। मुझे ज़रा बताएंगी कि कैसे लाइक नेल पे लगेगी? मैं लगा के देखूँ एक दफ़ा ऐसे कितना लगना चाहिए? पूरा नेल कवर पूरा होना चाहिए? आपका नेल जो है वो कवर होना चाहिए इस तरह करके, इवन क्यूटिकल्स भी, क्योंकि इसमें होती है कैल्शियम और फ्लोराइड, और ये क्या करते हैं कि आपके जो पीलापन होता है ना नाखूनों पे वो उतार देते हैं, और शाइन भी ले आता है नाखूनों में। मैं अब एक सेगमेंट तक नहीं कर, कितनी देर तक लगाना है? 10-15-20 मिनट। सही है। मैं क्या करूँ, तेरे हाल बुरे हो गए। हमारे वैसे भी फीमेल हार्मोन्स जो वो चल ही रहे होंगे, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ब्यूटी रिजीम हो जाएगी। और पता है कि नाखून ना अपने एक्रेलिक्स नहीं लगाने पड़े, टेढ़े देखें, टेढ़े मेढ़े तो हुए हुए हैं मगर अपने ही बढ़ गए हैं। और इससे ये है कि क्यूटिकल्स भी जो है दूसरा आप हाथ उनको में पुश बाद में लगा लूंगी ब्रेक पे। हाँ बिल्कुल। ये पूरा इस तरह थोपना है लगा के। ये इस वाओ, मतलब ये तो 15 मिनट लगा लें। वो टाइम नहीं होता ना कभी कि कौन करे मैनिक्योर पेडिक्योर, खुद कैसे करें, तो वो वाली चीज़ है कि बिल्कुल आप आराम से अपना पाँव डिप कर सकते हैं, साथ आप दोनों हाथों पे ये खुद लगा के आराम से बैठ सकते हैं। और अगर आपके नकल्स काले नकल्स हैं तो उस पर आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। कैलामाइन लोशन क्या करता है, इसमें जिंक ऑक्साइड होता है और साथ फेरिक ऑक्साइड होता है, जो कि ब्राइटनिंग का काम देता है। अच्छा। और एसिड्स होते हैं, जब आप इनको लगाते हैं तो ड्राई होने दें इसको। और आप कैलामाइन लोशन बिल्कुल। ये भी एक दवाई वैसे नॉर्मली किस लिए होता है कैलामाइन? ये नॉर्मली होती है कि अगर आपकी पित्त के दाने निकल आते हैं, या चिकन पॉक्स के दाने हो जाते हैं, या आपकी डायपर रैश हो जाता है, डॉक्टर है ना, ये भी बता सकते हैं। बिल्कुल। कैलामाइन लोशन वैसे किसके लिए? पित्त वगैरह? किसी भी स्किन रिएक्शन में जो है इफेक्टिव होता है। कोई भी स्किन रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो जैसे बताया इन्होंने अर्टिकेरिया हो गया, पित्त हो गया, आपको गर्मी दाने निकल रहे हैं, जहाँ पे आपको ठंडक का एहसास चाहिए, हर उस कंडीशन में इफेक्टिव है। अच्छा, जैसे हम पाउडर्स लेते हैं। जी बिल्कुल, हम पाउडर्स लेते हैं, उसमें मिला होता है क्या ये? उसमें नहीं, पाउडर्स में जो होता है वो दूसरी चीजें, उसमें सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो कपड़े तक फाड़ देती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है सिर्फ जिंक ऑक्साइड और जो है वो
कॉपर सल्फेट मौजूद है, अच्छा। फेरस ऑक्साइड। अब ये चीज़ें जो है आपको ठंडक प्रोवाइड करती हैं, ठंडक और मेंथोल होता है, मेंथोल से आपको ठंडक मिल रही है, और फेरस ऑक्साइड जो है वो आपकी ब्लैकनिंग जो है, आप जो पाउडर यूज करते हैं उससे आपको ब्लैकनिंग हो जाती है। हाँ। लोग बैक पे लगा रहे होते हैं, गर्दन पे, अंडर आर्म ब्लैक पे हो जाते हैं। हाँ, वो इससे कोई ब्लैकनिंग नहीं होती है। पसीने की जो बदबूएं आती हैं लोगों Exactly. को, आप ये भी कैलामाइन लोशन भी लगा सकते हैं। कैलामाइन लोशन में आप थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला जैसे लेते बहुत सारे हैं। लोगों की बाकायदा पसीने में बू होती है, बिल्कुल। Yes. एक तो वो बू खुद भी इससे- परेशान होते हैं हाँ, इससे। एक तो बू इसलिए होती है कि हम नायलॉन बहुत पहनते हैं। हाँ। नायलॉन से भी आपकी जो बू है वो एग्रीवेट हो जाती है, और फिर हम कपड़े धोते नहीं हैं। हाँ। तो पसीने की बू को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप रोज़ एक नया जोड़ा पहने, या शाम को कमीज़ धो के साफ़ सुथरी कमीज़ पहने, और कोशिश करें इस मौसम में ब्रीदेबल कपड़ा पहने, नायलॉन का लॉन, शॉन टाइप। लॉन और प्योर कॉटन पहने, हाँ। ताकि उसमें जो है लेकिन वो आलिया, absorb हो कुछ जाता है। लोगों की कई पसीने लोगों में होता है बिल्कुल और होता मैं है। आप लोगों को ये बोलूंगी कि खास तौर पे कोरोना, जो कोरोना के वक्त जो पेशेंट्स होते हैं, उस वक्त जो बाकायदा जिनको बुखार हो रहा था, जिनको एसी में रहने को मना किया होता है, उनके पसीने में ज्यादा स्मेल आ रही होती है, जैसे कि जरासीम निकल रहे हैं बाहर। तो वो उस वक्त आप कह रही हैं कि लाइक पसीने की बू के लिए भी ये बहुत अच्छा। बिल्कुल, आप एक बना सकते हैं, ये लिक्विड ही होता है। हाँ। आप इसको या तो किसी स्प्रे वाली बॉटल में डाल लें, थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल के, ग्लिसरीन नहीं डालना तो कोई मसला नहीं, खाली इसी को स्प्रे वाली बॉटल में डाल के तो आप स्प्रे कर लिया करें अंडर बॉडी स्प्रे बना के ना, बिल्कुल। जैसे- अदरवाइज कॉटन लेके भिगो के तो आप वो भी लगा सकते हाँ। हैं। तो ये बहुत अच्छा कैलामाइन लोशन जो है एक काम करता है, आपके पसीने को एब्जॉर्ब भी करता अच्छा, है। ये अंडर आर्म्स में लगा सकते हैं और कहाँ लगा सकते हैं Full कि body. पसीने की बू ना आए? फुल बॉडी लगा Full body में आप एनीवेयर, लगा सकते हैं, जहाँ आपको पसीने इवन अगर लगे। आपको सर में दाने होते हैं, आप सर में भी लगा सकते हैं। सर के अंदर भी स्कैल्प पे? बिल्कुल, बच्चों को जो Okay. आजकल बच्चों को कॉमनली हो रहे हैं, हाँ। आम खाने की वजह से, घर में रहने की वजह से पसीना ज्यादा आ रहा हाँ। है, उसमें जो है आप इजीली लगा सकते हैं। और एंटीबायोटिक, जो आजकल बच्चों को सर में दाने हो रहे हैं, उसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं दें। कल ही मेरे पास 2-3 पेशेंट, उनको ऑगमेंटिन दे दी। देयर इज नो नीड ऑफ दैट। ये सिर्फ गर्मी दाने होते हैं जिसमें पस पड़ जाता है समटाइम। हाँ। आप सिर्फ जो है वो कैलामाइन लोशन लगाएं 3 से 4 दिन में खुद ही। और पानी का इंटेक, फ्लूइड इंटेक, पानी नहीं पी रहे ना, कि नहीं कुछ पी करना रहे, नहीं है, टीवी बिल्कुल। देख रहे हैं तो कोई भाग दौड़ नहीं हो रही है, तो Exactly. प्यास नहीं लग रही तो पानी नहीं पीना, लेकिन पसीना तो निकल रहा है ना, Exactly, बिल्कुल। तो जरूरी है। ठीक है, हाँ, ब्रेक का टाइम हो गया है। क्या हो गया सब? अच्छा, अभी ब्रेक नहीं। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट आप क्या बता रही हैं? नेक्स्ट मैं बता रही हूँ हेयर मिस्ट। क्या बता रही हैं? हेयर मिस्ट। हेयर मिस्ट। हेयर मिस्ट इसलिए कि अगर आप शैम्पू नहीं करना चाह रहे हैं, आपको जल्दी बाहर जाना है, तो आप स्प्रे करिए ताकि आपके बालों में से अच्छी अच्छी स्मेल आए। हाँ, क्योंकि होता ये कि आपने सुबह शावर लिया है बिल्कुल। और शाम तक आपके वही चिक 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 हो जाते हैं और वो आपको लगता है और मैं जो बता रही हूँ इससे जो है वो हेयर रीजनरेशन भी बहुत अच्छी होगी, अच्छा। हेयर रिजुविनेशन भी बहुत अच्छी होगी। हाँ। ठीक है, तो आप बालों में जो है आपके एक बॉडी आ जाती है। और जरूरी नहीं है बाहर तो नहीं जा रहे ना, कहीं भी घर में ही आपको खुद अच्छा नहीं फील होता ना कि वॉल्यूम आपके जब बालों आपको में। अच्छा फील होगा तो आपको खुद लगेगा कि आपके बाल भी गिरना रुक गए हैं और बाल मोटा भी हो गया। हाँ। अच्छा, आप जो हैं जो भी मौसम का फल है आप उससे ही बना सकते हैं। आजकल जो है वो कैरी मौजूद है, कैरी ले सकते हैं, आम के छिलके ले सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 हम ये डालेंगे। मैं कैरी भी डाल रही हूँ और आम के छिलके भी डाल रही हूँ। इसमें हम शामिल करेंगे एक कैप्सूल विटामिन ई की। आम के छिलके, कैरी के छिलके, कैरी या आम के पानी छिलके है ना पहले? हाँ, आप सेब के भी ले सकते हैं। पानी में, गर्म हाँ। पानी में डालना है, हमने बॉईल कर लिया है इसको। ठीक है। अच्छा, सिर्फ इतना करना है कि ये बस अपना कलर जो है वो छोड़ दे। ठीक है। अच्छा, और वो आपने कैप्सूल डाली थी विटामिन ए, विटामिन ए एक जी। 2 और है, ये- एक है? एक विटामिन ई की। ई विटामिन ई हाँ, की, तो अच्छा। मैं ए और ई में बड़ी कंफ्यूज होती और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें कोकोनट क्रीम। हूँ। कोकोनट बस ये देखिए, ये वाइट सा कलर आ गया है इसका। हाँ। और इसमें, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं, हाँ। तो इसको आपने जो है वो फिल करके रख लेना है एक बॉटल में। इस तरह ये कलर छोड़ देगा। तो ये देखिए। वो बॉटल फिर आप क्या बालों में स्प्रे कर लें? स्प्रे ठंडा कर लें, करके, जब गरम आप- ना कर लीजिए? नहीं, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडा। आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। स्प्रे बॉटल में फिल करिए और जहां आपको जाना है आप जड़ों से लेकर टिप्स तक लगा सकते हैं। अच्छा, और और ये अगर- सफेद जिसका रंग है वो नहीं आएगा बालों में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अभी खत्म हो जाएगा। ये इसके साथ ही अभी आप देखिएगा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल। नहीं, तो ये क्या करेगा? ये कैसे बालों देखिए, की? कोकोनट में, कोकोनट मिल्क में विटामिन ई ऑलरेडी मौजूद है। हाँ। उसके अलावा जो है वो विटामिन सी, विटामिन ए की क्वांटिटी मौजूद है। और हमने जो छिलके शामिल किए हैं
उनमें रेटिनॉइड्स हैं जो आपके बॉन्ड्स ओपन हो जाते हैं बालों के। कोई भी आपने केमिकल ट्रीटमेंट लिया हो, चाहे वो डाई है, चाहे आप जो है स्ट्रेटनिंग यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, उससे आपका बॉन्ड ओपन हो जाता है। अच्छा। बॉन्ड जो वो इस वक्त तो हमें सिल्की लगते हैं, लेकिन जब हम वॉश करते हैं तो वो बॉन्ड ओपन हो गया। जब बॉन्ड ये बॉन्ड को क्लोज करेगा, इसीलिए आपके बाल स्ट्रेट और सिल्की होंगे। और दूसरा ये कि जो फ्रूट्स हमने शामिल किए हैं तो वो हेयर मिस्ट बन गया। हाँ। वो आपको स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल, आप आकर खुशबू सूंघे इसकी, इतनी जबरदस्त यहाँ तक आएगी। बालों में कैरी नहीं है, कैरी अभी आप सूंघे। और अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा चाहिए तो आप रोजमेरी ऑयल डाल दीजिए, उसके अंदर डाल लें। हाँ, उसमें बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भाई बता दें खुद वैक्स कैसे करें, खुद ब्लैक हेड कैसे निकालें। मैंने तो अपने नाखूनों से निकाला, मेरे ना निशान पड़ गया। अभी इतने दिन हो गए अभी तक निशान नहीं निकाला। अरे इतना गंदा, मैंने ना एक वो हो गई, जिद हो गई, काला एक ब्लैक हेड यहाँ नाक के ऊपर निकला है। अब कर रही हूँ निकल ही रहा, तो मैंने ना बस जिद हो गई, नाखून अंदर गड़ गए और निशान पूरा पड़ गया। ब्लैक हेड निकला कि नहीं? नहीं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हो रहा है हमारे मतलब का शो। भाई ये बहुत ज़रूरी है अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना, और क्योंकि हमारे पास अभी मौका है, अभी दिन है, तो क्यों ना इसे यूटिलाइज़ करें। और जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है वैक्स और ये सारी चीज़ों की, तो हम आपको एक ज़बरदस्त टेक्निक बता रहे हैं कि आप घर में कैसे वैक्स बनाएं या फिर खुद वैक्स कैसे करें। वो भी तो तरीका सीखना आना चाहिए ना। बना भी लें फिर भी मुझसे तो नहीं होती घर में, बहुत मुश्किल। मैं आज सीखूंगी आप लोगों से। कोई लड़की जो कर रही होगी मुझे भी बताए कि कैसे करते हैं। ज़रूर जी। अच्छा, हम शुरू करेंगे पहले हैंड वैक्स से। हाँ, ये नॉर्मल वैक्स है जो आप घर पे भी बना लेते हैं, जो कि चीनी, नींबू और किसी शहद से वो बनता है बिल्कुल। हाँ। तो ये तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है, इस तरह की हनी वैक्स बन जाती है। हाँ। ठीक है। अगर आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में होती है, आप उसको गर्म पानी में डाल के तो आप उसको सॉफ्ट कर सकते हैं इस तरह। फर्स्ट करें अगर हमने जैसे आप वाली जो है हम बाजार से ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसको हमने रखा घर गर्म पानी के इसी तरह बोल में डाल के, बिल्कुल ये मेल्ट होगी, हाँ, सॉफ्ट हो गई। ठीक है ना, गर्मी वैसे भी इतनी आजकल, तो ये मेल्ट हो गई। ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए जिस तरह शहद की होती है कि आराम से आपके बाजुओं पे लग सके। हाँ। सबसे पहले अब हमें देखना है कि हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो किस तरफ है। अच्छा। नॉर्मल बाजुओं पे जो ग्रोथ होती है वो इस तरफ हो रही होती है। अच्छा। ठीक है। हाँ। इस तरह होती है, कभी बालों की ग्रोथ इस तरह होती है, बट आपको गौर से देखना कि आपके बालों की ग्रोथ किस तरफ जा रही है। सही है। नॉर्मली आजकल वैक्स स्ट्रिप्स का रोल मिलता है बाज़ार में, बट अगर आप नहीं ले सकते, आपके पास कोई दुकान खुली हुई नहीं है, तो आप ये जो आटे की थैलियाँ होती हैं जो ब्राउन पेपर की होती हैं, इससे आप स्ट्रिप्स काट सकते हैं। अच्छा। स्ट्रिप्स हम 2-3 किस्म के साइजेस के काट सकते हैं, बट इससे ज़्यादा लंबा साइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा। वरना वो कंट्रोल करना हाँ। मुश्किल हो जाता है, ग्रिप करना। क्योंकि आप खुद अपनी वैक्स अगर कर रहे हैं तो खुद खींचना भी एक एफर्ट लगती है, अपने आप को तकलीफ देना। हाँ। ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रिप्स होनी चाहिए। फिर हम मुंह की भी काट लेते हैं पहले ही। ये हमारी फेस स्ट्रिप्स होती हैं जो आपके अपर लिप पे भी आ जाती है और आपके आईब्रोज पे भी आ जाती हैं। ठीक है। तो ये आप अपनी काट के रख लेंगे। इतनी स्ट्रिप चौड़ी होनी चाहिए। अब हम करेंगे वैक्स। हम लेंगे ये वैक्स, अगर आपको किसी से करानी है तो आप किसी से करा सकते हैं, अदरवाइज़ आपने खुद करना है तो आप छुरी ले सकते हैं, बट छुरी की जो मक्खन वाली छुरी होती है, बटर नाइफ, वो यूज़ करेंगे। और बहुत पतला आपने लेयर लगाना है। फिर आप इसको, जो बालों का रुख इस तरफ जा रहा है सारा, तो इसको अब खुद लगाओ ताकि तुम खुद खींच सको। अब ये खुद लगाएगी उसको अच्छी तरह से, उसको रब करेंगे। अगर आपके हाथों पे ये देखें, ठीक है, तो वो दोबारा करो। हाँ, ऐसे प्रेस करके और ऑपोजिट साइड खींचना, ऑपोजिट साइड पे आपने खींचते जाना है। हाँ। अगर आपके हाथ इस स्टेज पे चिपक रहे हैं, चिपचिपाहट है, तो नॉर्मल पाउडर हर एक के पास होता है, प्रिकली हीट लगा लें, नॉर्मल पाउडर लगा लें। अपने हाथों को आप इस तरह डिप करके, आपका दूसरा हाथ चिप हो रहा है, अगर हो रहा होगा ना, क्योंकि इस वक्त स्ट्रिप भी पिच और चिप करना शुरू हो जाती है। फिर वो खींचनी मुश्किल होती है।
ज़रूरी नहीं कि हर खींचने पे आप नई वैक्स लगाएं, क्योंकि एक वैक्स जो स्ट्रिप पे लगी होती है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा आराम से चल जाती है, और आपके छोटे बालों को और एक्स्ट्रा वैक्स जो लगी होती है उसको साफ़ करने में काम आती है। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला साफ़ हो गया, यहाँ पे अभी बाल हैं, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी टांगों की भी कर सकते हैं, बट टांगों की ज़ाहिर है ग्रोथ नीचे होती है, आप उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। अच्छा, ये यूं करके जाएगी, यूं खींचेंगे, ठीक है। तो ये आपके बाजुओं का हो गया, टांगों का हो गया, एक वैक्स का तरीका बता दूं। हाँ। अब अगर आपने मुंह की अपर लिप की करनी है, थ्रेडिंग आप खुद कभी मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसके लिए ज़ाहिर है आप छुरी नहीं लगाएंगे, आप कोई भी पतला सा स्पैचुला ले लेंगे। स्पैचुला नहीं है, स्टिक नहीं है, तो आप चमचे की जो उल्टी साइड है हाँ। वो आप करके लगा सकते हैं। अगर आपकी उल्टी साइड सही है ना, हाँ, पतली सी होती है। अगर आपको पसीना आया हुआ है तो आप थोड़ा सा पाउडर पहले लेके वो लगा लेंगे। क्लोज पे जाएं प्लीज। हाँ भाई, ज़रूरी चीज़ हो रही है। ये थोड़ा सा पाउडर लेके तो आप अपने अपर लिप पे लगा लेंगे, ताकि पसीना और जो पानी है, क्योंकि पानी पे वैक्स नहीं चिपकेगी। अक्सर जो है अपर लिप से होता है पसीना आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तो आप ये लगा के वो भी। अब आपने अपनी अपर लिप्स की बालों की डायरेक्शन देखनी है, क्या डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में है उसी में वैक्स, बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे आप वैक्स लगाएंगे। अगर आप उल्टी वैक्स लगाएंगे तो आपको दर्द होगी। अच्छा, ये लगा के और आप खींचेंगे ऑपोजिट। अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन पे खींचेंगे, ऐसे चिपका के प्रॉपर ये। और देखिए दूसरा हाथ यहाँ से पकड़ा अभी, ताकि टाइट हो, हाँ। नहीं तो फिर वो एकदम स्किन लटक सकती। हाँ, ये ओके, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि फिर हाँ। जाहिर है जब आप करते हैं तो फिर पसीना आ जाता है, तो आप हाँ, फिर पाउडर फिर लेके उसको हल्का सा लगाते रहेंगे, ताकि वो जगह ड्राई रहे हाँ। और चिपचिपाहट ना रहे। ठीक है, हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाती है आपकी आईब्रोज की बारी। आईब्रोज को आपने देखा है कि पहले हम शेप करेंगे आईब्रोज को, सबसे ज़रूरी है। आईब्रोज को शेप करने का तरीका ये है कि आप खुद अपने आईब्रोज को शेप करेंगे कि जो आपका नाक का आउटर एरिया है और आपकी जो आँख का आउटर एरिया, वहाँ पे आप एक हल्का सा निशान लगा लेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर आप अपना जो नाक का एरिया उसको स्लांट रखेंगे, और आपका जो प्यूपिल है, एक मिनट, ये क्लियर नहीं हो रहा, तुमने नीचे कहाँ रखा है? ये एक बीच में आ गया, यहाँ से पकड़ो, और ये नीचे से पकड़ो। ये किधर आएगा? ये आपका जो प्यूपिल है, प्यूपिल आपके ये जो डेला है, हाँ, उसका जो आउटर पोर्शन है, और आपकी आर्ट्स ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, बिल्कुल बालों के अंदर आपने एक डॉट लगाना है। हाँ। और नाक और आंख का जो आउटर कॉर्नर है, वहाँ से आपने बिल्कुल सीधा लेके जाना है ये, और यहाँ पे एक मार्क। तो आपकी इतनी लंबी आपकी आईब्रो होनी चाहिए। अब आपके पास 3 डॉट्स लग गए हैं। हाँ। 3 डॉट्स लग गए। एक वो डॉट जहाँ से आपने अपना शुरू करनी है आईब्रो, ठीक है। एक वो जहाँ पे आपकी आर्च है, हाँ। और एक वो जहाँ आपकी लंबाई है। तो ये हर एक की फेस शेप के मुताबिक उसकी खुद ब खुद एक आईब्रो बन जाती है। ठीक है। अब वो निशान लगाएगी कि मुझे बाहर वाले जितने एक्स्ट्रा बाल हैं मुझे वो वैक्स करने हैं, और बाकी ज़ाहिर आईब्रो तो एज इट इज़ रहेगी। हाँ। तो ये हल्का सा एक निशान अपनी निशानी के लिए लगा लेगी। आप ब्राउन पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आप वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक प्रोमिनेंट आपको निशान नजर आए। इस लाइन के बाहर जितने भी बाल होंगे वो सब वो आप वैक्स करेंगे, बिल्कुल। ओके। और अगर आप खुद वैक्स नहीं कर पा रहे तो आपके घर में कोई जो है, आप उसको कहेंगे कि आप मेरी आंख पकड़ लें, हाँ, तो आप आसानी से वैक्स हो जाए। ये क्योंकि आईब्रो का और अपर लिप्स का तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि वो इतने ज़्यादा माशाल्लाह ग्रोथ हो गई है कि क्या कहें। मतलब आपके सर के बाल इतनी जल्दी नहीं बढ़ते जितने मुच्छें और आईब्रो निकल आती है। इतना गुस्सा आता है कि वो मतलब वो बढ़ जाए। जब आपने किसी और से पकड़वाना है तो आप इस तरह पकड़वाएंगी ताकि आराम से वो लगा सके, क्योंकि जाहिर है जब आप एक आंख से काम कर रहे होते हैं तो आपको नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आंख भी आपकी बंद होती है। अभी किसी और से पकड़वाया हुआ है, लेकिन लगाया उसने खुद है। जी, है ना? लगाया खुद है। ये भी बहुत नाजुक एरिया है अपने हमारे फेस का, बड़ा ध्यान और से। ये एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है जो हाँ। पकड़ा हुआ है, अदरवाइज स्किन लूज हो जाती है। हाँ, स्किन लूज होके खिंच भी सकती है, जख्म हो सकता है। ओके,
अच्छा, एक दफ़ा से ज़्यादा आपने एक जगह पे नहीं करना, चाहे वो आपका आईब्रो हो या अपर लिप हो या बाजू हो, वरना फिर स्किन जो है वहाँ पे रेड हो जाती है, एट टाइम जख्म भी पड़ जाता है। हाँ। थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन होती है। 2-4 बाल रह जाते हैं ना तो कहते चलो उसके ऊपर दोबारा करते रहो। हाँ, बस 2 दफ़ा कर सकते हैं आराम से, बट उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फेस पे ना करें, फेस पे ना करें, बिल्कुल नहीं, वो हार्मफुल हो। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपकी होगी थ्रेडिंग और आपकी वैक्सिंग का तरीका सारा। अब आपको अगर थ्रेड करना है तो थ्रेड आप बनाएंगे अपनी मुताबिक, और एक थ्रेड मुश्किल लगता है मुझे, पता नहीं क्या क्या है। थ्रेड आपके अपर लिप पे तो आराम से हो जाता है, ये आईब्रोज के बीच में, बट बाकी नहीं होता थ्रेड। मुझे इतना डर लगता है कि वो आज स्किन आ जाएगी। आहे ना, ना, तुम ये आईब्रोज का बीच वाला हिस्सा कर लो। इसको तो प्रैक्टिस होगी। वैक्सिंग के बाद सिर्फ 2-3 बाल ही रह जाते हैं जो आपको निकालने होते हैं। हाँ। वो आप ट्वीजर से भी निकाल सकते हैं, तो अगर आपके पास धागे से नहीं हो रहे, क्योंकि धागा जो है ना वो तो ये स्किन बहुत सॉफ्ट है। अपर लिप, हाँ, अब आपको ये अपर लिप करके दिखाएगी। पाउडर लगा लेते हैं हम, ताकि हमारी दूसरी साइड पे ये भी आपने उल्टा चलाना है। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक मैं फराह की कॉल भी ले रही हूँ, क्योंकि कुछ अगर उनको पूछनी है चीज़ें हमारे ऑडियंस को, तो वो पूछ भी सकते हैं। आप दोनों यहाँ अवेलेबल हैं, तो उनका फ़ायदा क्यों ना मैं करूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम फराह, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हेलो जी फराह, अस्सलाम वालेकुम। है लाइन कट गई। ओके, हाँ, दोबारा धागा करो ज़रा, फिर एक सीख ही लें हम लोग। नहीं आता तो सीख लें, अब तो सब कुछ ही सीखना पड़ेगा। अब पता चला कि बच्चियाँ क्यों कहती हैं अम्मा हमें कोर्स करा दें ब्यूटिशियन का। चलो शादी के बाद क्या करोगी? तो ये देखे ना, ब्यूटिशियन का कोर्स किया हो तो फायदा हो जाए, है ना। लग्जरी आजकल नेसेसिटी। एक शॉर्ट कोर्स आ गया, ये कुछ शुरू करें आप। नहीं, हम दे रहे हैं ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज करा रहे हैं, सेल्फ ग्रूमिंग करा रहे हैं, कंसल्टेशंस ले रही हूँ। हाँ, ऑनलाइन तो अल्लाह का शुक्र है काफी। लेकिन जब हालात सही हो जाए ना, वो एक शॉर्ट कोर्सेज बच्चियों के लिए रखें आप। बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनको ये सब चीजें अपनी करनी आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल है हमारे उसमें। फराह, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी, निदा कैसी हैं मैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए। जी, मुझे ना नेल्स में और हैंड के और पैरों के नेल्स में फंगस है, और आगे से है जो मेरी रूट है वो सही है, और बहुत पैरों के तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो मतलब पूरे पूरे नाखून या एक आध? पूरे पूरे कोई नाखून नहीं बचे। मुझे सोराइसिस हुआ था, तो हाथों में भी थे और पैरों में भी फंगस हो गया था, उसकी वजह से। क्या हुआ था इनको? हेपेटाइटिस, आई थिंक हेपेटाइटिस, सोराइसिस। सोराइसिस। तो वो आपको फंगस नहीं है, वो आपको सोराइसिस ही है। हाँ, नहीं, मेरे नेल्स बहुत पुराने खराब है, और है। मुझे कोई हर्बल बताइए कि मैं घर में कर सकूं। देखो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, अभी तो जैसे आलिया ने बताया है, सोराइसिस बेसिकली इनको फंगस लग रहा है, लेकिन उसमें बिल्कुल जो है सोराइटिक नेल जो होते हैं उसमें एक वाइट कलर की नीचे लेयर हो जाती है जो आपको फंगस की तरह की दिखती है। अच्छा, तो फंगस नहीं है, सोराइसिस है। नहीं, फंगस भी हो सकता है, अच्छा। सुपर इम्पोज फंगस हो सकता है हाँ। सोराइटिक नेल में, क्योंकि यहाँ की इम्यूनिटी बिल्कुल कम है। अच्छा। नाखूनों की। तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये अगर होम रेमेडी करना चाह रही हैं तो नीम का तेल हाँ। और गर्म पानी करके उसमें 4 टैबलेट जो है वो डिस्प्रीन की डाल दें, क्योंकि 4 टैबलेट पानी में डालें डिस्प्रीन की, और नीम का तेल लगा लें। नीम का तेल लगा लें हाँ। पूरा अंदर तक के। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो एंटी फंगल भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, और सोराइसिस में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। और डिप कर लें अपने नाखून। अच्छा। तो लेकिन ये डेली बेसिस पे करना और होगा। पैरों के भी और हाथों पैरों के भी। और फिर इसी का ऑइंटमेंट मिलता है, वो लगा कर रखें नाखूनों पे। क्या उस ointment? बीटा सैलिक नाम है, बीटा सैलिक ऑइंटमेंट। बीटा सैलिक ऑइंटमेंट के नाम से मिलता है, नाखूनों पे लगा कर रखेंगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म, इनका बहुत पुरानी हिस्ट्री दे रही है, कम से कम इनको 6 हफ्ते, चाहे इनको लगे कि सही भी हो गए, क्लियर हो गए नेल, लेकिन अगर बिल्कुल बारीक हाइफी अंदर रह जाते हैं तो फिर वापस रीग्रोथ स्टार्ट होती है। नीम का अगर तेल, पानी और जस्ट जो है वो डिस्प्रीन की टैबलेट और डाल के ऐसे ही डिप करना है इनको नाखून 20 मिनट्स के लिए। पानी इतना गर्म हो जितना ये बर्दाश्त कर पाए। अच्छा, अच्छा, अंदर गर्म पानी हो। गर्म पानी, हाँ। बिल्कुल। नेल आगे से ये कह रही है सही है, पीछे से जो है वो ये सोराइटिक ही नेल। नहीं, ये कह रही है कि पीछे से, यहाँ से रूट से सही है, आगे से अच्छा, खराब। ओके, ठीक है। तो वो फिर इसका मतलब है पीछे
ग्रोथ सही आ रही है और आगे जो है वो फंगस या सोराइटिक नहीं लिए, दोनों में से जो भी कंडीशन है, सैलिसिलिक एसिड ही इसका इलाज है बेसिक। अच्छा, अब जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो वो सही नहीं होगा? कट करते जाए, पीछे से नेल सही आ रहा है ना, ये फिर मैं समझ गई, नेल बेड कह रही है सही आ रहा है और आगे से नेल जो है वो वैसे के वैसे ही रह गए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ के लिए इनको फॉलिक एसिड खाना बहुत जरूरी है। फॉलिक एसिड की गोलियां खानी, फॉलिक एसिड और जो है वो टैबलेट जो है B1 B6 विटामिन B कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अगर मैं भी फॉलिक एसिड खाऊं तो मुझे मेरे नेल्स बढ़ेंगे? नेल्स बढ़ेंगे बिल्कुल। और B1 B6 B12 नैरोबियन की टैबलेट आती है, वो कितनी खाएं? वंस डेली कोरोना से बचने के लिए। नहीं, आप तो बेसिकली बिल्कुल सही हो माशाल्लाह से, और कोरोना रिकवर हो। अब ये तो सोराइसिस पेशेंट है ना, और हिस्ट्री भी पुरानी दे रही है, तो इनको जो है वो ग्रोथ के लिए खाना जरूरी। एक दफा जब नेल सही हो जाए तो वंस वीकली कर दें, ट्वाइस वीकली कर दें, इस तरह लेते हैं। अगर इंटेक सही है खाने का, आपको लगता है कि बी कॉम्प्लेक्स के फ्रूट्स जो है वो इंटेक अच्छा है, मैं सुबह रोजाना एक सेब खाती हूँ तो मुझे नहीं है ज़रूरत, या मैं एक एप्पल नहीं, एक मैंगो रोजाना खा रही हूँ या 4-5 स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ तो मुझे नहीं है ज़रूरत, मेरी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक, सही, ठीक है। अच्छा, हम ये विक्स भी यूज़ कर सकते हैं फंगस के लिए। अच्छा, विक्स भी यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो भी फंगस को किल करता है, बैक्टीरिया किल करता है। डिस्प्रीन में ही आप ये डाल सकते हैं, टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं और उसके बाद डिप करके छोड़ दें। फिर जब आप निकाल लेते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद आप उसके ऊपर आयोडीन कह रही क्या है, विक्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वैक्स। सही है। अच्छा, एक वैक्स आपको घर में भी बनाना बता रही हैं कि अगर हम ये वाली बाहर वाली नहीं लेते तो हम अच्छा ठीक है, चलें मैं पहले दूसरी चीज़ बता रही थी। अच्छा, दूसरी चीज़ बताइए। मैंने कहा वैक्स ही चल रही है तो ओके, वैक्स बता देती हूँ, नो इशू इन दैट। अच्छा देखें, मैं पहले फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैं अंडर आई जो है आजकल वो पैचेस मिल रहे हैं, मैं वो बना रही थी ऐसे। वो फिर मैं नेक्स्ट सेगमेंट में पूछ लूँगी क्योंकि अभी वैक्स ही चल रही है। हमने 2 स्पून जो है वो लिया था जेलेटिन और उसको पानी में हमने इस तरह पका लिया था इस कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, देखिए ये इतना गाढ़ा है बस। ठीक है, अब हम इसमें मैं सिंपल चीनी से बता रही हूँ। अच्छा, इसमें आप हाफ कप पानी ले लीजिए। हाफ कप पानी में हम चीनी डालेंगे, तकरीबन 4 चम्मच चीनी डलेगी। सही, 4 टीस्पून। अब इसको पका लेंगे। और मैं ये मैंगो वैक्स बता रही हूँ। अच्छा, ये क्रीमी वैक्स होगी, बस आप यूँ लगाएंगे और निकलते जाएंगे। ठीक है, सख्त वाली बस आती है ना एक येलो कलर की वैक्स होती है, वो कौन सी? रीका की येलो होती है। फ्रूट वैक्स जो होती है, काफी फ्लेवर्स आते हैं। फ्लेवर्स हैं उसमें, डिफरेंट फ्रूट वैक्सेस हैं वो। रीका की डिफरेंट बनाना वैसे जिसकी बात करें। अच्छा, बनाना वैक्स होती है। अच्छा, तो आप इसमें कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। आजकल मैंगो जेलेटिन डाला, जेलेटिन डाला, चीनी डाली है। अब चीनी को हम जो है वो लेस बनाएंगे। और मैंगो का क्या डालेंगे आप? मैंगो पल्प, तो उससे स्किन अच्छी हो जाएगी। उसके विटामिन ए, विटामिन सी, आपको सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, तो स्किन ना सिर्फ अच्छी होगी, ब्राइटनिंग और ग्लो अलग देगी। मतलब लाइक फायदा है। विटामिन ए जिस वैक्स में होता है वो आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, यानी बालों की ग्रोथ देर से होगी आपको। ओके, क्योंकि विटामिन ए वो फॉलिकल को अंदर से बंद कर देता है, जिनको हम रेटिनॉइड्स कहते हैं। अच्छा, तो विटामिन ए जिस चीज में भी होगा, तो इसलिए आप मैंगो डाल रही हैं ताकि इसीलिए मैंगो। और जो बनाना है, बनाना में पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो भी यही काम करता है कि फॉलिकल की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। तो आपको देर से जो है वो निकलना शुरू होती है। सही है, ठीक है। जब तक मैं कॉल ले रही हूँ आपको ये वैक्स थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये तार बनेगा, वो तार दिखाना जरूरी है। ओके जी। किश्वर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान लाहौर से कॉल कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। किश्वर, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, पहली दफा मैंने आपके शो में कॉल की है। चले, अल्लाह करे हम आपको कोई फायदा पहुंचा सके आज के शो में कॉल करने से। वो ना ये है कि मेरे नोज पे ना शाही है। क्या है? शाइयां, झाइयां है नोज पे। हाँ जी। अच्छा, तो तुम उसके लिए कुछ पूछना? नहीं था, अभी मुझे खाली कुछ और भी एक बात करनी थी। हाँ बोलो। हेलो, आई लाइन कट गई। इन्होंने कहा कि नाक पे इनकी छाइयां, तो खाली नाक पे भी छाइयां हो सकती हैं? हाँ, नाक पे अक्सर हो जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा उठा हुआ एरिया होता है, तो सन की धूप डायरेक्ट इस पे पड़ती है, तो इसके लिए आप डिस्प्रिन यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्रिन जो है, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है और इसको अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो छाइयाँ हैं वो भी आपकी कम होती जाएंगी। बट छाइयों के लिए होम रेमेडीज़ में काफ़ी मुश्किल से रिज़ल्ट आता है,
क्योंकि छाई जो है वो अंदर से आ रही होती है। तो एक तो आपको अपनी डाइट जो है वो ठीक करनी पड़ती है, और स्किन को आपने ड्राई नहीं छोड़ना। जितना आप सन ब्लॉक इसके ऊपर लगाएंगे, जितना आप इसको हाइड्रेट रखेंगे, फेस वॉश ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि स्किन जो है वो जितना अपना ऑयल है वो ख़त्म कर देती है, और फिर जितनी स्किन ड्राई होगी उतनी छाई और जो है आपकी प्रोमिनेंट होगी। तो कोशिश ये करनी है कि हमने प्रॉपर क्लेंजिंग का, आप किसी अगर क्लेंजिंग मिल्क है तो उससे करें, अदरवाइज़ आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आमंड ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उससे अच्छी सी क्लेंजिंग कर सकते हैं आप। वो भी हम एक पूरा फेशियल बताएंगे कि कैसे करना है। एक स्क्रब बनता है बहुत अच्छा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा स्क्रब है जो कि स्किन को लाइट भी करता है और छाई तोड़ता भी है। बेकिंग सोडा और डिस्प्रिन का मिक्सचर बना के तो अच्छा सा आप उसको स्क्रबिंग के तौर पे पूरे मुंह पे लगा दें, एक हल्का सा मास्क जहाँ पे आपकी छाई है, उसको छोड़ दें 5 to 10 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद अच्छा सा पानी लगा के उसको स्क्रब करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी स्किन में सॉफ्टनेस आ गई है, और छाई तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। आप इसको रेगुलर 1 a week या 2 a week करते जाएं तो आप देखेंगे कि आपकी छाइयों में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। बट सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, चाहे आप चूल्हे के पास जाएं, चाहे आप बाहर जाएं, आप बाहर ना भी जाएं, सुबह से लेकर मगरिब तक सन ब्लॉक का लगाना बहुत ज़रूरी है। वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ओके। तो कोई और ऐसी कोई क्रीम है जो हम फार्मेसी से खरीद के लगा कोई भी आर ब्यूटिन बेस और ग्लाइकोलिक एसिड विटामिन ई के साथ बहुत सारी फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। ये जहाँ से भी बात कर रही थी वहाँ से इजीली मिल जाएगी, लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड 1% स्टार्ट करना है। 1% के साथ जो है वो बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। आप पर्सनली मैसेज करके मुझसे नाम पूछ सकती हैं। हाँ। और लगानी है सिर्फ रात के टाइम पे। हाँ। और दिन में 2 घंटे। और सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड लेंगी, विटामिन ई, अंदर से स्किन रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप सैलून ट्रीटमेंट लें, चाहे आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट लें, चाहे आप रेमेडी करें, अगर आप अंदर से फिट नहीं हैं, अंदर से सही नहीं है, अंदर से स्किन रीजनरेशन नहीं हो रही, झाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती। आपके स्किन के जो पिगमेंट्स होते हैं वो लिवर से बनने ख़त्म होने चाहिए, हल्के नहीं होने चाहिए। हाँ। ख़त्म होने चाहिए। अगर वो ख़त्म होंगे तो जाकर जो है वो झाइयाँ परमानेंटली, आपने सुना होगा हम इलाज कराते हैं, हमने ये फेशियल लिया, हमने ये क्लिनिकल ट्रीटमेंट कराया, वापस आ गई झाइयाँ। हाँ। झाइयाँ इसलिए वापस आती हैं कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, अगर आपको जो है वो हार्मोनल इश्यूज़ हैं और आपके लिवर से कंटिन्यूसली पिगमेंट की ग्रोथ हो रही है तो वो झाइयाँ वापस आएँ। चाहे आप कितनी भी महंगी ट्रीटमेंट, कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर लें, कोई भी फेशियल करा लें, इट विल कम बैक। अगर आप अंदर से सही, तेरा हीमोग्लोबिन होना ज़रूरी है, हार्मोनल इश्यूज़ कोई नहीं होने चाहिए। और देखिए स्ट्रेस सबको है, एंजाइटी सबको है, तो स्ट्रेस फैक्टर्स तो सभी के रिलीज होंगे, लेकिन अगर आपका 13 पे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा तो वो स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल रखता है। यानी आपकी रिलीज हो रही है क्वांटिटी, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ब्लड अच्छा होने की वजह से एग्जैक्टली आपका स्ट्रेस भी मेंटेन रहता है। बिल्कुल। अब आपने देखा, आप कोरोना के ब्लड बढ़ाने के लिए क्या करें, क्या खाएं? अभी आम आए हुए, आम खाइए। सेब आया हुआ इतना जबरदस्त, इतने छोटे छोटे से लेकर इतना बड़ा सेब मिल रहा है, वो खाइए रोजाना। ठीक। चिया सीड्स खाइए, आयरन की क्वांटिटी इतनी अच्छी होती है। तुकमलंगा लीजिए, चेरीज हो गई, फालसा, जामुन इतना बेहतरीन सोर्स है। 4 से 5 खा लीजिए, 100 मिलीग्राम आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। जबरदस्त। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। आपने कोरोना के पेशेंट्स देखे होंगे। ठीक है, कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि हम 10 दिन में रिकवर हो जा रहे हैं, और वो आपने सुना होगा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। वो क्यों है? इसलिए कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। होना सबको है, होना सबको। अगर आप थैंक्स टू यू, आप लोगों ने मुझे इतना कुछ कह दिया ना कि ये खाओ, तो मुझे उससे भी काफी कुछ, मेरी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है सुनने से। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 45 डेज में भी रिकवर नहीं कर पा रहे, इसलिए कि ना उनके विटामिन डी है, वो हॉस्पिटल में इसके बारे में जरूर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इस वक्त कर रहे हैं ब्यूटी की बात, लेकिन इस वक्त घूम फिर के फिर हम कोरोना की तरफ चले जाते हैं। जो कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हैं उनके ब्लड जो है वो ज़ाहिर है ब्लड कम हो गया है उनको, और बहुत सारी वीकनेसेस हैं। तो डॉक्टर बतूल आप कुछ बता रही थी ना ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए, जब भी अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप सुन रहे हैं फला को हो गया, फला को, विटामिन डी आपका 70 to 80 के दरमियान हो, 30 स्टेटस है। ठीक है, आप जितने भी लैब हैं आप देखो 30 इज सफिशिएंट।
30 जो सफिशिएंट है वो एक छोटे से बच्चे से लेकर जो है वो 90 साल तक के बुजुर्ग के लिए, लेकिन ये जो 30 की सफिशिएंसी है इसको डॉक्टर जज करते हैं। अब जो न्यू WHO के हैं या वॉशिंगटन मैनुअल जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं मेडिसिन में, वो ये कहते हैं 30 इज़ एन स्टैंडर्ड, वो सिर्फ आपका एक एवरेज है। एवरेज आपका किस तरह डिसाइड होगा कि 10 साल से लेकर जो है वो 20 साल तक के बच्चे के लिए कुछ और है, 20 साल से लेकर 40 साल तक के लिए स्टैंडर्ड कुछ और है, 20 से 40 साल का स्टैंडर्ड है 60 से लेकर 70 जी, 40 से लेकर ऑनवर्ड्स 80 तक के स्टैंडर्ड है, इट शुड बी 90। अगर जो है आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आपको फास्टिंग ब्लड शुगर जो है अपनी 90s के अंदर रखनी है तो इट शुड बी 90, विटामिन डी 90 होना चाहिए जी। और उसके बाद जो है उसके बाद आ जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 11 to 13 होना चाहिए। फिर जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने सुना होगा कि कोरोना के अब जो स्टैंडर्ड कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना का, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट किसी पे क्लोरोक्विन इफेक्ट कर रही है, कोई ऑक्सीजन से ही सही हो जाता है, कोई दूसरी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एंटीवायरल दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन चाहे एंटीवायरल। देखिए एक दफ़ा एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में दाखिल हो गई तो दो चीज़ें होंगी, ठीक, या तो जो है वायरस बॉडी को मार देगा या आपकी बॉडी वायरस को मारेगी, दो चीज़ें होती हैं। अब बॉडी वायरस को कब मारेगी? जब आपके अंदर अच्छे विटामिन होंगे, आपके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी कि वायरस को जो है वो किल कर सके और उसकी जो है अंदर मल्टीप्लिकेशन ना हो। अगर वायरस की तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन कब होगी? जब ये आपके विटामिन कम होंगे, ठीक। और जब विटामिन कम होते हैं तो क्या हुआ, एक लड़का जो है वो लैंड किया हॉस्पिटल में, उसको कोरोना पॉजिटिव था। अब जब लैंड किया तो विटामिन डी जो बाहर से दी जा रही है, विटामिन डी का टेस्ट हुआ, CBC हुआ, हीमोग्लोबिन कम आया, विटामिन डी कम आया, विटामिन B12 कम आया। अब इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन क्या है बॉडी में वायरस इतने ज़्यादा हैं वो विटामिन डी को बाहर फेंक रहे हैं, B12 को बाहर फेंक रहे हैं, यानी बाहर से ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि अंदर जो है वो वायरस की मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो चुकी है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि बच्चा सही तो चला तो गया था, बेशक पॉजिटिव आया था, लेकिन 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, बेशक वेंटिलेटर पे हुई। तो रीज़न ये है कि उस वक्त फिर एंटीवायरल देने का, उस वक्त जो है वो रिवर्स करने का चीज़ों का टाइम डॉक्टर्स के पास भी शॉर्ट होता है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या हुई? सबसे बेहतरीन चीज़ ये हुई कि आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग सब यही चीख रहे हैं, बार यही कह रहे हैं कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ, हर चीज़। तो अभी जो फ्रूट आए हैं भाई वो सबने खाने हैं, जामन, अपना सोने का जेवर बेचे, अगर नहीं है पैसे वो आपने बचा के रखे हुए, बिल्कुल वो अभी यूज कर लीजिए क्योंकि ये सर्वाइवल का साल है, बिल्कुल। पैसे आपकी जो जमा, अच्छा ये भी और 2021 भी सर्वाइवल ही का होगा। एक वायरस जाएगा, दूसरा इसकी फैमिली आ जाएगी, कसम से। एक थोड़ी होता है। तो इस वक्त ये 2020 भी एंड 2021 भी, और सबसे बेसिक प्रोटेक्शन आपकी मास्क है। आप कहीं जा रहे हैं आप डिस्टेंसिंग रखिए और मास्क किसी सूरत आप जो है वो नाक से नीचे नहीं करिए। मास्क को उतारने का तरीका साइड से होता है। अगर आपने फ्रंट पे हाथ लगा लिया देन यू हैव टू थ्रो इट, क्योंकि आपने हाथ के जरासीम ही अपने नाक पे लगा लिए। और आप अगर उसको पहने रहेंगे तो आप 100% जो है अपने बॉडी में वायरस नहीं तो कोई ना कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहे होंगे। तो सबसे बेहतर आप साइड से मास्क उतारेंगे और फिर वो पता ही नहीं, और फिर वो वॉशेबल भी हैं, वो आप 8 से 10 दफ़ा वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। मैं वॉश करके यूज़ करती हूँ, मैं 3 मास्क यूज़ करती हूँ फेस पे, पहले एक पहनूंगी फिर दूसरा पहनूंगी सर्जिकल मास्क, फिर ऊपर से KN95 पहनूंगी। तो ये सबसे बेसिक प्रोटेक्शन मास्क है। देन कम्स इम्यूनिटी, जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना अच्छा आपका सर्वाइवल होना सबको है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी है ही ना, और वो रिकवर भी कर जा रहे हैं। वो इसी वजह से इट्स जस्ट अ फ्लू, लेकिन ये फ्लू कोई लाइट नहीं है। फ्लू होना सबको है, लेकिन ये फ्लू कोई लाइट नहीं है। फ्लू की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं पेशेंट्स में। जो इतनी डेथ हुई है वो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है जो यंगर जनरेशन में। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हर सूरत नौजवान नस्ल को रोकना होगा। ये जो आप देख रहे हैं कि फला 12 साल के बच्चे की डेथ हो गई, 19 साल के बच्चे की, जितने कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली वो जो पिंक कलर की कोल्ड ड्रिंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसमें एग्जैक्टली एनर्जी के, उसमें हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड होती है। कितनी होती है? एक बोतल में, एक शीशे की बोतल में 3000 होती है, और एक तेजाब की बोतल में जो बाथरूम में डालने के लिए आता है उसमें 200 होती है। कैन यू इमेजिन? आप सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी कितनी टूट फूट का शिकार हो रही है, फिर आप डॉक्टर्स को ब्लेम देते हैं कि हमारा बच्चा तो सही गया था। तो ये चीज़ें बहुत कंट्रोल, और हमारा खुराक नहीं अच्छी, बिल्कुल नहीं लेते। इसको बहुत कंट्रोल, ये पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में हम बहुत इंटेलिजेंट कौम है, हमारी कौम का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी कौम से, लेकिन अगर हम करने पे राजी हों तो बात है।
हाँ। तो हर चीज़ आएगी आपकी, आप दुनिया में रह रहे हैं, आपके मुल्क में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपको सेलेक्टिव होना है कि हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ छोड़नी है। अगर दुनिया किसी गलत चीज़ के पीछे भाग रही है, इसका मतलब ये नहीं है आप भी गलत चीज़ के पीछे भागे। तो अपना ख्याल हमें खुद रखना है। हाँ। तो अगर हमने आगे बढ़ना है, इस फेज से निकलना है, तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और पहला ख्याल है मास्क पहने, हर सूरत पहने, कहीं पे भी जाएं आप पहने। किसी से भी कांटेक्ट हो रहा है, आपने मास्क उतारना नहीं है, चाहे आपका सगा भाई हो। मैं अपने घर में भी पहन के रखती हूँ, क्योंकि मेरा भाई बहुत सारी जगह जा रहा है, आ रहा है। मैं गाड़ी में मास्क पहनती हूँ। मैं अगर ड्राइवर के साथ कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता ड्राइवर किसके साथ बैठ रहा है, वो भी मास्क पहनता है और मैं भी मास्क पहनती हूँ। आज ड्राइवर जो लेकर आए हैं उन्होंने भी मास्क पहना होता है, और बहुत अच्छी चीज़ है। यही एहतियात है। इस एहतियात से, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुझे भी है, मैं हो सकता है मैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हूँ, मेरी एक छींक, मेरी एक खांसी उस ड्राइवर को भी कर सकती है। तो ये एहतियात है। इस एहतियात से हम बहुत फैलाव को रोक सकते हैं और इस स्टेज पे भी रोक सकते हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी तो नहीं जैसे मुझे एसिम्प्टोमेटिक है हाँ। और मैं आपको लगाऊंगी तो आप भी एसिम्प्टोमेटिक होगी, नहीं? हाँ, ऐसा होगा? हो सकता है, ये मेरी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। नहीं। हाँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, Yes. मैं एसिम्प्टोमेटिक हाँ, हूँ, लेकिन नहीं, मुझे बहुत स्ट्रांग हो सकता है। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। इम्यूनिटी पे, इम्यूनिटी पे है, इंडिविजुअल या आपके इम्यूनिटी डिफेंस कितनी है, मैकेनिज्म, आपका कितना अंदर से strong है। कुव्वत मुदाफियत पे है। ठीक, इसीलिए क्यों डॉक्टर्स कह रहे हैं आप सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए। ये चीज़ें आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। सिर्फ विटामिन्स खाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। विटामिन्स आपको कुछ नहीं करेंगे अगर आपकी नींद सही नहीं है। नींद आपको बहुत भरपूर और अच्छी लेने की ज़रूरत है। अगर आप रात में 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी ख़राब है। आपका पूरा मैकेनिज्म आपका ब्रेन का, क्योंकि कुछ न्यूरोनल सेल्स, ब्रेन सेल्स ऐसे होते हैं जो आपके रात के 8 बजे या 10 बजे, 8 से 10 के दरमियान निकलते हैं। इनमें से एक ग्रोथ हार्मोन भी है। आज आप बच्चे देख लें, बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं तो 8 से 10 गिलास जो है वो दूध पीता हूँ, लेकिन मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो बच्चा 2 बजे रात में सोता है। ठीक, सोने का टाइम पीरियड क्या है? 8 से 10 बजे। 8 से 10 बजे अगर आप सोएंगे तो आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे तो वो फैक्टर्स रिलीज होंगे जो आपके हाइट को बढ़ाते हैं। उनमें कैल्शियम भी है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। और अगर वो 10 बजे का पीरियड गुजर गया तो फिर आपकी हाइट बढ़ना बहुत मुश्किल होती है। वो आपका फिर वो कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक बेकार है अगर आप सही टाइम पे। इसीलिए डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि आप सही टाइम पे भी सोइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जॉब करना भी ज़रूरी है, आपको काम करना भी ज़रूरी है, आप चाहे बिजनेसमैन है, लेकिन आपका सही टाइम बहुत नेसेसरी है। आप सुबह उठिए, सही टाइम पे उठिए। 12 बजे उठना इज़ नॉट अ गुड थिंग, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपका सुबह का रूटीन नहीं है, आप फजर को फजर नहीं समझेंगे और इशा को इशा नहीं समझेंगे। मेरे घर में शायद मेरी बचत इसीलिए हुई। Exactly. मैं आपका सुबह जल्दी routine उठती है। हूँ Yes. और मेरा एक रूटीन हाँ, बना हुआ है, बिल्कुल। शायद मॉर्निंग शो की हाँ, वजह से ही, तो exactly, वो वाली चीज़ बिल्कुल। है। ये एक तो ये हो सकती है। अच्छा जी, अब हम ये देखिए। बात कर रहे थे वैक्स पर। मैंगो वैक्स बनी जिसमें ये लेस चीनी बन मिलाया है, चीनी ग्लिस- नहीं, जेलेटिन। जेलेटिन। जेलेटिन, और इसको इस तरह हमने ब्राउन कर लिया। ठीक हाँ। है, अब हम इसमें जो है वो मिक्स करेंगे ये क्या है? मैंगो मैंगो अब करेंगे जब चीनी बिल्कुल। और अब ये क्रीमी बन जाएगा। ग्लिस नहीं, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, जेलेटिन। जेलेटिन और चीनी पानी। और पानी। उसको हमने बना लिया। अब ये जो है पूरा, अब जब ये सूखेगा, सॉरी ठंडा होगा, उसके बाद जो है ये बिल्कुल क्रीम पेस्ट बन जाएगा। ये हमारा मैंगो वैक्स तैयार है बिल्कुल। ठीक है, ओके। ये तो हो गई वैक्स। आप क्या बता रहे हैं? इतना कोरोना के बाद तो कुछ भी नहीं बता है ना? सकते। हाँ, एकदम सत्ते में आ जाते हैं हम लोग, वाकई। नहीं, देखिए, परेशान होने से कभी भी जिंदगी के मसाइल नहीं हल होते। लाइफस्टाइल हमें अपना एग्जैक्टली, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज होगा, हमें इसमें अकोमोडेट करने की जरूरत बिल्कुल सही है। कह और अकोमोडेट हम इसी तरह होंगे जब तक हम मास अवेयरनेस नहीं करेंगे। और ये प्रोग्राम और नहीं पहन रहे आलिया लोग कोई मास्क। नहीं पहन रहे, बिल्कुल मास्क नहीं पहन रहे, बिल्कुल नहीं पहन रहे। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि जी कोरोना तो है ही कोई नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी जब आप अपने जानने वालों में आया तो पता चला ये तो बाकी कोरोना ईद है। ईद के बाद, और डॉक्टर से कह दिया था कि ईद के बाद ही केसेस होंगे, क्योंकि जितने आप शॉपिंग सेंटर्स में धावा बोला गया था, ऐसे शॉपिंग की गई थी जैसे कभी नहीं खुदा की के गई लिए हो। सुधर जाए, बकरा ईद की शॉपिंग के लिए ना निकल बिल्कुल जाइए। बिल्कुल। और बकरे खरीदने भी तो पूरे बच्चे पूरे टब्बर को ले जाते नहीं, हैं। कल तो मैंने एक एक बंदा जाए बकरा हाँ, तो वो खरीदने। रिटर्न कर दे रहे हैं, वो गाड़ी नहीं एंटर हो। इट्स वेरी गुड। कराची मवेशी मंडी अच्छा, में क्या जो हुआ है कि- SOPs फॉलो कर रहे हैं, इट्स वेरी, वो मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दे रहे। अच्छा, लड़के चले गए उनको फूल बनाकर ना,
एक इधर से भागा है। हमारी कौम भी सुधरने वाली नहीं, एक इधर से भागा, एक उधर से भागा। उन्होंने वापस बुलाया, उन्होंने जगह जगह अपनी एक टीम खड़ी की हुई है और बाकायदा उनके हाथ में वॉकी टॉकी है। हम लोग डंडे के उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये 4 लड़के आ रहे हैं, मुझे यहाँ से फूल बना के निकलनी है, आगे से वापस भेजो। जैसे चौकी नहीं होती, उन्होंने वापस भेजा। वो आए, उन्होंने कहा हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करवाए। उनके मास्क पहना हुआ है, यहाँ पर है मास्क। तो बेटा ये क्यों लगाया आपने? अच्छा, ही इज अ वेरी नाइस मैन, बहुत आराम। बेटा ये क्यों लगाया आपने? आपको पता है ना, है एक चीज़ है, हमने आपको आने मना नहीं किया, आपकी इंजॉयमेंट है, आप आइए। और यंग लड़के थे, हार्डली जो 10 साल से लेकर जो है 20 साल के दरमियान होंगे, 4 लड़के। और फिर उन्होंने कहा ये मास्क लगाओ, हाथ ऊपर करो और बोलो आइंदा मैं मवेशी मंडी नहीं आऊँगा, अगर आऊँगा तो मास्क पहन कर आऊँगा, प्रॉपर SOPs फॉलो करूँगा। कहेंगे नहीं तो मैं हाईवे से आपकी गाड़ी वापस करवा दूँगा। नंबर नोट कर लिया है लोगों की एंजॉयमेंट। लेकिन ये कि इन्होंने बहुत देखें, जहाँ पे SOPs फॉलो करें ना तो बहुत अच्छी बात है, करना ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, बहुत हम रोज कोरोना कर रहे हैं क्योंकि वो माहौल ही ऐसा। लेकिन अब मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम के टॉपिक पे वापस आती हूँ। और अब नेक्स्ट क्या बता रही हैं? अच्छा जी, अब हम शुरू करेंगे क्लेंजिंग। घर में कोई भी आपके पास कोकोनट ऑयल हो, आमंड ऑयल हो, तो आप उससे क्लेंजिंग कर सकते हैं अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। बादाम का तेल, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये तो घर में होता ही है ना। बिल्कुल, कोई ना कोई ऑयल होता है। सरसों के तेल से आपने नहीं करनी। हाँ, उससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग है ना जरा, वो क्या स्किन जल होता है, बिल्कुल। पोर्स में जो है आपने बिल्कुल माइल्ड सा लेके 1 टीस्पून के बराबर दोनों हाथों के साथ पूरे मुंह के ऊपर अच्छी सी आपने लगा लेना कोई भी ऑयल, ठीक है। इसकी आपने अच्छी सी क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग जो है आप अपनी राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में करेंगे। अपवर्ड मूवमेंट में क्लेंजिंग नहीं होती, सिर्फ राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में होती है। वो पुराना हो गया जो यूं करते थे ना, दिखाते थे। हाँ, वो मूव्स अब नहीं होती, वो सिर्फ आपके मसाज में चली गई हैं। हाँ, लेकिन क्लेंजिंग जो है सर्कुलर मोशंस में। बिल्कुल पूरा फेस आपने कवर करना है। गर्दन हम अक्सर अपनी भूल जाते हैं कि हम ये नहीं है सिर्फ मुंह इतना वाला हिस्सा चमकाते रहते हैं। तो सिर्फ हमने पूरे मुंह के ऊपर ऑयल लेके, अगर आप देख लें कि बहुत ज़्यादा ऑयल है, अच्छा इसमें लोग ये ना घबराएं कि जी हमारी स्किन ऑयली है तो हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। ऑयल जो है वो ऑयल को ही अंदर से डीप क्लेंस कर देता है, तो वो डीप पोर क्लेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद आप अपना गर्म पानी रखेंगे अपने पास, इसमें स्पंजेस रख सकते हैं, अपना छोटा सा कोई फेस टॉवल रख सकते हैं। गर्म पानी रखेंगे, बहुत गर्म नहीं कि आपकी स्किन जल जाए, जो उसको कहते हैं कुनकुना। ल्यूकवार्म पानी रखेंगे ताकि ऑयल जितना भी आपके मुंह पे लगा है वो आराम से उतर जाए सारा। ठीक है। क्लेंजिंग करने के बाद फिर हम अब क्लेंजिंग अपना कर लो, हम अब एक बनाएंगे एक्सफोलिएट, ठीक है। जिससे आपकी जो गंद है अंदर का बाहर आ जाएगा, वो भी निकलेगा। ब्लैक हेड्स आपके सॉफ्ट होंगे, छाइयों में आपकी कमी आएगी। क्योंकि एक्सफोलिएंट जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि डेड स्किन को उतारता है ऊपर से, ठीक। तो हम लेंगे डिस्प्रिन की 2-3 गोलियां। आज के टॉपिक का जो है ना डिस्प्रिन है। सारी तकरीबन चीज़ों में डिस्प्रिन यूज हो रही है। 2 डिस्प्रिन लेंगे, उसको पानी में आप वो डिसॉल्व कर लेंगे अच्छा सा। बच्ची भी इतनी है ना, कोरोना पे लाए हुए थे जो, वो सारी बच्चियां वो काम में आ जाएंगी। इसमें आप डालेंगी 1/4 चमचा बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर क्या करता है, ये आपकी स्किन पे से जो डेड स्किन है वो उतार देता है अच्छी सी। ये क्योंकि इतना लिक्विड ही होता है, आप इसकी पतली सी लेयर एक लगा लेंगे ब्रश के साथ। अच्छा, डिस्प्रिन की कितनी गोलियां थी? 2 गोलियां ले लें। 2 गोलियां लेके पानी, जरा सा पानी और साथ आपने बेकिंग सोडा। आप इसको पेस्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट ये लिक्विड फॉर्म अच्छा ज़रा पूरे मुंह पे अच्छी सा लग जाता है। पूरे मुंह पे लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे और उसके बाद आप इसको फिर राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में आप इसको एक्सफोलिएट करना शुरू करेंगे। शीशे में आप देख लेंगे कि आपके ब्लैक हेड्स, डार्क वाइट हेड्स ये आपके कहाँ बने हुए हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करेगा, डार्क सर्कल्स को अच्छी तरह से ये वो करेगा। लग गया सर, अब आप इसको एक्सफोलिएट करोगे अच्छा सा अपने हाथों के साथ। अगर आप देखें कि थोड़ा सा मेरी ब्लैक हेड ज़्यादा है, कहीं भी कंजेशन ज़्यादा है,
तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके तो वहाँ पे अच्छा सा आप उसको रब कर सकते हैं। सही। छाइयों पे अच्छा सा रब कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा की आपकी एक्सफोलिएशन नहीं होनी चाहिए। ओके। ठीक है, वरना वो स्किन को बहुत इरिटेट करना शुरू हो जाता है, चुभन चुभन सी चुभन शुरू हो जाती है। डिस्प्रिन लिया हमने और बेकिंग सोडा बेकिंग लिया या सोडा बेकिंग लिया। पाउडर लिया, दोनों में से हाँ, ये दोनों में से एक बेकिंग चीज़ सोडा लेनी की है। दोबारा क्वांटिटी बताइए। 1/4 चमचा। 1/4 चम्मच। 1/4 चमचा ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं डिपेंडिंग आपके फेस की कंडीशन क्या है। ठीक है। जब हमने इसको अच्छा से एक्सफोलिएट कर दिया, हमने देखा कि जहाँ जहाँ हमारे डार्क वो है ब्लैक हेड्स हैं, तो फिर हम ब्लैक हेड्स भी इसी स्टेज पे निकाल लेते हैं। ब्लैक हेड्स निकालने सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट हो जाते हैं। ब्लैक हेड निकालने का तरीका ये, आप अपनी लेंगे कॉटन बड लेंगे, इसको आप तोड़ लेंगे और अब ये आपको बताएगी आपने खुद अपने ब्लैक हेड्स कैसे निकालने। अरे बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। हाँ। आप आइडिया ले लेके आती हैं हर दफा। पहले लास्ट टाइम आपने टॉवल से बताया हाँ, था। वो भी अभी बताने लगी हूँ। टिश्यू हाँ। से, टिश्यू से भी कर सकते हैं, टॉवल से भी कर सकते हैं। आप 2 टिश्यू लेंगे और पहले अपनी ये वाला देख लेना, हाँ। फिर वो दूसरा वाला पूछ लें। ये अच्छा आइडिया है वैसे, बड़ा बहुत अच्छा। निशान नहीं पड़ेगा मेरे, तुम पता मैं तो नाखून गोल पूरे। नेल से स्कार पड़ जाते हैं, हाँ। गला पड़ने के तो खतरा होता है। अच्छा, ब्लैक हेड सिर्फ नाक पे नहीं होते, आपके इस तरफ भी एट टाइम्स हाँ, डेवलप हो जाते हैं, माथे पे कानों भी के हो अंदर जाते भी हैं। होते हैं, माथे पे, इधर चेन पे होते हैं। कई लोगों के तो मैंने गर्दन पे गर्दन देखे हैं, पे। यहाँ पे मेरे तो पता नहीं कहाँ निकल आए हैं अभी इतने दिनों Black से, heads क्योंकि होते हैं। रोज मेकअप होता है और बड़े दिनों से फेशियल सही नहीं हुआ हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ भी हो गए हैं ब्लैक हेड्स। मैं तो यहाँ खींच खींच के खुद निकाल लेती हूँ, उलझन होती है मुझे। इनको आप वाइट हेड्स को भी इसी तरह निकाल सकते हैं, बट कोई वाइट हेड कभी ऐसा होता है जो इससे नहीं निकलता, वो मिलिया होता है जो कि अंदर बिल्कुल आपको उस एक्सट्रैक्टर Skin से आ जाती है निकालना उसके पड़ता है। ऊपर, बिल्कुल वो प्रोफेशनल ही निकाल सकते हैं, वरना वो दाग पड़ जाते हैं और डीप हो जाते हैं मुझे लग रहा है काफी। मेरे यहाँ चिन पे मिलिया ही हुआ है। हाँ, तो वो आप निकाल और ना मेरी आंखों के नीचे एक, जैसे मैं बेस लगाती हूँ तो जैसे पोर्स उठे उठे हो रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? जैसे ना पोर्स, ओपन पोर्स है। ये ओपन पोर्स Open नहीं, pores तो है। क्लोज है लेकिन। हाँ, क्लोज नहीं, ओपन है, वाइड Open ओपन है। पोर्स है। यस, तो इसके लिए क्या फेशियल से निकलेंगे? फेशियल नहीं, फेशियल से निकलेंगे नहीं। तो? ये ओपन पोर्स है, इनको मिनिमाइज करना जरूरी है। इनको आ, मिनिमाइज करने के अच्छा मास्क यूज करो। अच्छा मास्क मास्क स्पेशली दूसरा तरीका बता रहे हैं ब्लैक हेड्स निकालने का, कि अगर आप दोनों उंगलियों पे टिश्यू या टॉवल लपेट लें तो ये भी आप ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं, इससे तकलीफ कम होती है। अच्छे से तकलीफ। हाँ, और अगर आपके नाखून लंबे लंबे हैं फिर क्या होगा? तो वो कवर हो टिश्यू जाएगा में ना, फाड़ के निकल आएंगे। टिश्यू में कवर हो जाएगा। ओके जी, एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, कैसी है निदा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र। चित्ता, मैं आबाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी जी, कहिए क्या सवाल है आपका? मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा बाल हैं, मैंने वो वैक्स भी एक बार करवाया था लेकिन उससे बहुत जलन होती है। बहुत तेज बोल रही है, आहिस्ता बोल बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा बाल है हाँ। और एक बार वैक्स करवाई थी यहाँ से, तो फिर वो बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, रेड रेड हो जाता है। अच्छा भाई, बहुत हेयरी हैं ये, और जब भी वैक्स कराती हैं तो इतनी जलन होती है इनको, मतलब स्किन इनकी लगता है बहुत सेंसिटिव है सेंसिटिव स्किन होगी। अच्छा, और दूसरा- रेड हो जाता है वैक्स कराने से। वैसे तो वैक्स इतनी अच्छी वैक्सेस अब मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं होता। अगर आपको हो रहा है तो या तो ये फार्मूला क्रीम यूज करती हैं, ठीक है। उसके बाद जब वैक्सिंग कराई करती हो जाती क्या? है, लाइन पर मैंने हो? बहुत जी जी मैंने बहुत पहले करवाई थी। उसके बाद जब मेरी शादी से पहले जब वो रेड होने लगा तो फिर मैं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम वो गोरे होने वाली कोई क्रीम लगाई है तुमने कभी? नहीं मैंने नहीं लगाई है। तो तुमने शादी से पहले वैक्स कराई थी, अभी वैक्स नहीं कराई? शादी के बाद नहीं करवाई क्योंकि मुझे बस जब वो एक बार करवाई थी रेड रेड हो रहा था। तो तुमने कहीं पार्लर से कराई थी वैक्स या घर में ही कर ली थी? नहीं पार्लर से खुद नहीं की। अच्छी वाली नहीं की होगी उससे तो फिर, है मैं ना? थ्रेडिंग नहीं करती तो वो उसी से करवाती। क्योंकि वैक्सेस तो कितनी अच्छी आ गई सैलून बहुत से। अच्छी आ अब गई तो है। रेडनेस क्या, गुलाबी भी नहीं होता चेहरा। रेडनेस तो बहुत दूर की बात है। ब्रांड की बहुत वैक्स। अच्छी ब्रांड्स की आ गई हैं। अगर आप सैलून जाके कराएं तो ये जरूर देखें कि कहीं वो रीयूज Reuse वैक्स ना, तो नहीं exactly, करें। ये- उससे फिर जो ये एक reaction दूसरे भी की हो germs सकता है, जो हैं बिल्कुल, वो फिर एक दूसरे को लग और जाते दूसरा हैं। ये कि ये बहुत हेयरी हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी में जो है वो सीरम टेस्टोस्टेरोन, जिसको मर्दाना हार्मोन कहते हैं, वो बढ़ा हुआ होगा। पता और है आप ना- इंसुलिन लेवल, मैं ये आप- दो चेक कराना जरूरी है इनको। अच्छा, ये भी नोट करें। और दूसरा, जो आप जहाँ वैक्स कराने जाते हैं अक्सर सैलून जैसे होते हैं, वो एक छन्नी रखी होती है। Exactly. वो क्या होता है, वो आपकी गंदी वैक्स जो आपकी यूज होती है वो एक छन्नी में डालते होते हैं और दूसरी तरफ से साफ वो फिल्टर होके निकल रही होती है, लेकिन वो सही नहीं है। और शुरू में मुझे भी ये चीज़ पता था, मैं भी एक आध सैलून में गई तो वहाँ यही हो रहा था। Exactly.
लेकिन अब जब मैं सही सैलून्स में जाने लगी तो ये लोग तो ये जैसे इनके सैलून में जाती हूँ, मतलब ये वैक्स करते हैं और वो जो वैक्स मुझ पे यूज़ होती है वो फेंक देते हैं, वो चीज़ें कचरे में जा रही होती। तो मैंने कहा, मैंने पूछा कि अरे एक ज़माना तो ऐसा था कि उसमें फ़िल्टर हो रहा होता था, पहले ये करते थे। तो आप देख लें आप किस सैलून में जा अभी रही भी फिल्ट्रेशन होती है लेकिन छुप छुपा कर होती है, हाय क्योंकि हाय, अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है लोगों को, इसलिए। अच्छे सैलून। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो कॉफ़ी पी रही हूँ, डाइटिंग में ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बड़ी हेल्प करती है, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं आपको कि हम कप्स भी पेपर कप्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, दूसरे कप्स भी हमने यूज़ करना बंद कर दिए हैं। ये भी एक चीज़ है आपको जो मैं बताऊँ, घर में भी आप ये कोशिश करें, मेहमान अगर आ भी रहे ना, तो कोई भी कभी एसी सही करने वाला आ जाता है, कभी प्लम्बर आ जाता है, वो बुलाना ज़रूरी है, क्या करें हम ये, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़रूरी है कि आप उनको भी चाय वगैरह पेपर कप्स में। और अगर इनकेस घर में किसी को हो भी गया है तो उनके लिए भी आपने ये यूज़ करना है, हाँ, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, पेपर प्लेट्स, पेपर कप्स। हाँ जी, तो हम थे एक्सफोलिएशन पे। एक्सफोलिएशन के बाद हमने ब्लैक हेड्स एक्सट्रैक्शंस कर ली, आपको बताया कि अच्छा ये है गैविस्कॉन जो आता है एसिडिटी के लिए, दवाई आप आती बता है, रही थी, हाँ। या सोडा मिंट की टैबलेट्स आती हैं, सोडा मिंट की टैबलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कोई 10 टैबलेट्स ली हैं सोडा मिंट की, और इनको ज़रा से पानी में डाल के रख दिया, तो ये बड़ा अच्छा सा एक मास्क की कंसिस्टेंसी हो गई है। इससे क्या होगा, ये आजकल बड़ा इन है, ये इसके फेशियल होता है जिसको हम पेप्टो फेशियल कहते हैं। ये फेशियल क्या करता है, ये आप मास्क के तौर पे लगा लो, ये ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उसको कम करता है, दाने हैं दाने को बिठाता है, ये ड्राई करता है दानों को। हाँ। क्योंकि इसमें 2 किस्म के एसिड्स होते हैं, क्योंकि एसिडिटी को ख़त्म करना होता है, तो वो आपके मुंह के लिए ये बहुत अच्छा। और एक क्या आपका पिंक भी, आपका ब्रश भी पिंक है या वो हो गया? नहीं, हो गया इसके साथ पिंक। अच्छा, हाँ, मैंने कहा ये तो फिर नहीं पिंक हो गया। ये मास्क है, ये आप लगा के छोड़ेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और आपका एक पूरा फेशियल जो है घर पे वो ख़त्म हो जाता है, अगर आपके ओपन पोर्स या एक्नी मार्क्स हैं या अभी एक्नी अच्छी है। बात यह है कि क्योंकि अगर आप जब प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं मास्क के, वो 3000 4000 से कम के नहीं होते। आई गेस ये गोलियां इतनी महंगी नहीं होंगी। बिल्कुल महंगी नहीं है, मेरे ख्याल में पता नहीं 50 गोली 10 रुपए की है, कुछ ऐसी है। तो अब वो हर किस्म के लोग, हाँ। हर कैटेगरी के लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। पानी में मिलाया आपने? ज़रा से पानी में मिला के छोड़ कितनी दे। गोलियां थी? सॉरी, मैं भूल मैंने गई। मेरे ख्याल में 10-12 गोलियां ली थी। हाँ। और आपने उसको अच्छा सा, छोटी छोटी हैं, पूरे मुंह के ऊपर आप लगा सकते इसका हैं। नाम क्या था? सोडा मिंट। सोडा मिंट। अच्छा, नॉर्मली पुदीने की गोलियां कह सकते हैं। वो अदीने की गोलियां भी कह सकते तो मिंट पुदीने मिंट की की गोलियां हैं। हाँ, अच्छा, सोडा मेडिकल मिंट, मुझे स्टोर तो पे सोडा मिंट हाँ, वो बोला। आप जेनरिक नेम ले रही है ना, वैसे आप मेडिकल स्टोर पे जो नॉर्मल लोग जाते हैं वो कहते हैं पुदीने की गोलियां देते हैं, हाजमे वाली, वो यही देंगे आपको। ओह, अच्छा 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 हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो ये है। अच्छा, दूसरा एक और मास्क है, अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स नहीं है, एक्नी के मार्क्स नहीं है, या एक्टिव ये एक्नी उनके नहीं लिए है, ये उनके लिए है। जिनकी जैसे एक्नी के मार्क्स हैं, स्किन का, ओपन हाँ, पोर्स स्किन हैं। का टेक्सचर बहुत मोटा हो, हाँ। मोटा हो, पोर्स भी नज़र आ रहे हैं, थिक टेक्सचर नज़र आ रहा है, दाने भी निकले हुए हैं, तो ये जो है उनके लिए। अच्छा, ये जो टेक्सचर है मोटा वाला, ये उम्र के साथ साथ हो जाता है, पहले तो नहीं होता? नहीं, उम्र के साथ साथ स्किन का टेक्सचर तो पतला होना शुरू हो जाता है, थिनिंग शुरू हो जाती है स्किन की। अच्छा। बट इन उम्र की बच्चियों की जो स्किन होती है, अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, दाने निकल रहे हैं, तो मोटा होता तो आपका स्किन का टेक्सचर ऑटोमेटिकली मोटा होना शुरू हो जाता है। ग्रेप फ्रूट की तरह बड़े बड़े आपके पोर्स होते हैं, तो एक नज़र आना शुरू हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, या तो थायराइड है, या PCOS हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसमें ये जो है स्किन का टेक्सचर मोटा होना शुरू हो जाता है, और उसमें हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। जी। तो ये हमने मास्क लगा लिया। जिनकी ड्राई स्किन है, जिनकी स्किन पे टू टोन है, ड्राई स्किन हुई हुई है, तो उसके लिए एक और मास्क है बहुत अच्छा, आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं, मिनरल मास्क। अच्छा। मिनरल मास्क तो नॉर्मल कॉमन अवेलेबल है बाजार में। हाँ। मिनरल मास्क लेंगे, आप जाके यही कहें मिनरल मास्क? मिनरल मास्क ले दें। अच्छा, ठीक है, 1 चमचा आप मिनरल मास्क लेंगे, और मिनरल मास्क के साथ साथ आप 2 चमचे डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। ये ब्राइटनिंग मास्क बता रही हूँ और हाइड्रेटिंग मास्क बता रही हूँ। ओके। तो इसकी जो रेशो है वो 1 चमचा मिनरल मास्क है, 2 चमचे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और इसको हम साफ़ कर लेते हैं। ब्रश हमारे पास एक है, इसको हम
सारा निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। तो ये भी एक तरह का मास्क है। मास्क, ये पेस्ट बन अच्छा, ये दोनों मास्क एक साथ लगाने हैं या किसी के लिए ये है, किसी के लिए वो है? किसी के लिए वो है, किसी के लिए ये है, ठीक है। तो ये आप मास्क जो है ये आप 20 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ेंगे। तो इससे आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट, बहुत अच्छा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। और साथ आपके जितने भी दानों के दाग हैं, मार्क्स को कम करता है, ये छाइयाँ को कम करेगा, टू टोन स्किन को कम करेगा, गर्दन कई लोगों की ज़रा डार्क हो जाती है, वो आप ये लगा के तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हम जो आपको आज बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल बहुत इकोनॉमिक, मतलब आपकी जेब पे भारी नहीं होंगी। और ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, आप भी बता रही हैं वो घर की चीज़ें हैं, और ये भी बता रही हैं वो फार्मेसी से लेकर आप बड़े आपके जेब पे जो है ना वो क्या कहते हैं, पॉकेट फ्रेंडली रहेंगे। तो ये आपका मास्क, अच्छा ये मास्क कैसा है कि अगर आपके हाथों पे सनबर्न हुआ है, इवन मुंह पे सनबर्न हुआ है, पाँव पे आपकी कोई भी जूती का निशान या खुजली का निशान पड़ा हुआ है, तो ये आपने 20 मिनट्स के लिए लगाना है, तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। पैरों पे जो पंपी पहनते हैं ना लोग, पंपी टाइप, उसका एक निशान बन जाता है, उसका एक बन जाता है। आपके नकल्स डार्क हुए होते हैं, आप उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये आप एंड कर सकते हैं। अच्छा, फिर कई लोगों की पफी आइज हो जाती हैं। पफी आइज के लिए या मेकअप के से पहले मैंने देखा है काफ़ी लोग मेकअप से पहले प्राइमर यूज़ करते हैं। बट आंखें अगर आपकी पफी हों तो आपकी जब आप फाउंडेशन लगाते हैं या कंसीलर लगाते हैं तो और निकल आती है वो वाइट ज़्यादा, और पफीनेस और शुरू हो जाती है। तो पाइल्स की एक क्रीम आती है, ट्यूब, जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। आप ये ज़रा सी लेके छोटी उंगली पे जो आपकी रिंग फिंगर होती है, ये लेके आप, तो आपने बिल्कुल हल्की सी डैब करनी है अपनी पफीनेस के ऊपर। ठीक है, इस उंगली पे लगा के छोटी, ये मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर जो होती है, बिल्कुल ज़रा सी ये लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती। साफ कर लो, तुम दूसरी ले लो। हाँ, ये ले लो। हाइजिक ये बस ज़रा सा आधा डॉट लेना है और आपने अपनी जो डार्क सर्कल है आपका, जो पफीनेस है, वहाँ पे आपने लगा देनी है। आप वहाँ बेशक मास्क ना लगाएं और सिर्फ ये वहाँ पे लगा के, तो पफीनेस आप देखेंगे एकदम ख़त्म हो जाती है। ये कौन सी क्रीम है ज़रा दिखाएंगे? हेमोरॉइड्स, पाइल्स की। अच्छा, ये किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ होती है ये वाली? हाँ, पाइल्स के लिए सही है, सही है, ओके। बट क्योंकि ये इसकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है, तो आपने बहुत सारी आंखों पे नहीं लगानी, मतलब आंखों के अंदर नहीं लगानी, बिल्कुल जो पफीनेस तो यहाँ होती है ना, वहाँ पे लगा के आपने 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ देनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आप निकाल देंगे। तो आप ये चीज़ें आप लोगों को कैसे पता चलती हैं? ये सेराइशो पेप्टाइडेज होता है, इसमें एंजाइम है बेसिकली। तो जिस तरह पाइल्स को जो है वो सॉफ्ट करके जो है वो रिमूव कर देता है, इसी तरह यहाँ पे जो आपके बैग्स बन जाते हैं उनमें भी वाटर कंटेंट है, ये वाटर एक्यूमुलेशन है, तो उसको जो है वो स्मूथ कर देता है। वाटर एक्यूमुलेशन को यहीं के जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पे उसी में वापस पानी डाल देता है, रोक देता है, सॉफ्ट करके पफीनेस होती है इसीलिए कि यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ पे पानी भर, लेकिन वाटर रिटेंशन इस वजह से कि आपकी किडनी की फर्स्ट लेयर पे स्वेलिंग है, आपको पानी का इंटेक करना। जैसे यासिर की तो बनावटी ऐसी है। दो चीजें, या तो जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली मेकअप आपका ऐसा है, मतलब अल्लाह ताला ने आपको ऐसे बनाया है कि आपका सॉकेट जो है ये हड्डी अंदर हो गई और ये चीज बाहर आ गई, तो वो यासिर भाई के इस तरह होगा कि वो अल्लाह ताला की बनावट है। और सेकंड जो मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न है वो ये है कि अगर आपको पानी का इंटेक कम है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला आपको दिखा रहे हैं कि भाई आप पानी पीजिए, क्योंकि आपकी गुर्दे की पहली लेयर सूजना शुरू हो गई है। और वो सूजन यहाँ आती है, या फिर नींद की कमी पहले नहीं होती है और बाद में आ रही होती है, मतलब ये। और फिर थर्ड नंबर पे आता है नींद की कमी, और नींद की कमी का भी रीज़न यही होता है कि वो आपकी किडनी पे, अच्छा किडनी निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि अगर दो चीज़ें हैं ना, वो पहली किडनी आपकी बिल्कुल 90% खत्म हो जाएगी, आपके टेस्ट में नहीं आएगा, आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे होंगे, क्योंकि उस किडनी को दूसरी किडनी जो है वो कर रही होगी, वो कंपनसेट कर रही होगी, वो उसका फंक्शन 100 से 200% हो जाएगा। तो कुछ चीजें अल्लाह ताला ने ऐसे, इनको सिम्टम्स कहते हैं हम अपनी जबान में, कि हम देखकर बता देते हैं कि जी आपकी किडनी अफेक्टेड है, इसलिए किडनी नेमत है जो आपको पता चल रही होती है। ये बुखार अंदर ही नहीं रहना चाहिए, अगर बाहर निकल रहा है इसका मतलब है कि अभी अल्लाह
अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा मास्क और बहुत अच्छी क्रीम आपने बताया। जब आपका ड्राई होना शुरू हो जाए, पूरा ड्राई नहीं होने देना, फिर आप इसको फौरन उतारना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पूरा ड्राई नहीं होने देना? नहीं, ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि उससे फिर कुछ खराबी बहुत अंदर फिर चला जाता है ना। अच्छा, तो बस 10 मिनट्स में ही आपको नजर आना शुरू होगा थोड़ा सा। ये वो आप व्हाइट वाले मास्क की बात करें या पिंक वाले? ये पिंक वाले की, जिसमें आपने गोलियां डाली थी, जो सोडा मिंट की गोलियां, पुदीने की। जी, हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम होना चाहिए। अलीज़े, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अलीज़े। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नादिया कैसी हैं आप? नादिया नहीं हूँ मैं, निदा हूँ। सॉरी निदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। अलीज़े कहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपके लिए दुआ कि माशाल्लाह से आपने कोविड से जो है वो सरवाइव कर लिया। पुरानी हो गई अब मैं। थैंक यू बहुत। अच्छा डॉक्टर, आगे से मेरा ये क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आलिया नहीं है, आलिया है खाली। डॉक्टर बतूल है लेकिन ये आलिया है खाली। अच्छा, हाँ। मुझे तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑन एंड ऑफ एक्नी हो रही है। अच्छा। और मेरी शादी को भी जो है वो 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ। तो उससे पहले जो है वो मेरा मतलब पहले 3 मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया। तो अब मैं कोई मेडिसिन, वो मैंने 6 मंथ का ट्रीटमेंट लिया तो उसकी वजह से मेरी किडनी पे बहुत इफेक्ट हो गया। अब मैं कोई मल्टीविटामिन नहीं ले सकती। हाँ। किडनी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप मल्टीविटामिन लें, उसकी वजह से आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे कोई हर्बल भी कोई टिप बता दें कि जिससे मेरा ये यूटीआई इन्फेक्शन जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है वो जो है, क्योंकि मुझे नींद में भी डिस्टर्ब कर रहा है। यूटीआई इन्फेक्शन इनको हो रहा है और कह रही कोई हर्बल चीज़ बता दें। कोई किडनी में प्रॉब्लम हुई जो बता रही है मुझे, आपको देखिए, एक तो पानी का इंटेक ज़्यादा हाँ। है, ठीक है। जो मुझे इशू लग रहा है बेसिकली कि इनको ऑन एंड ऑफ एक्नी हो रही है। हाँ। शादी के बाद का इशू है तो हार्मोनल इशू डेफिनेट है। हो सकता है इन्होंने वो तो नहीं ले लियो रॉ ऑक्यूटेन टाइप दवाई, मे भी कह रही पॉसिबल हैं एकदम प्रॉब्लम तो उसके लिए भी देखें विटामिन डी का स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, तो वो चीज़ें खाएं जो रेड हों। हाँ। और अगर बहुत ज़्यादा यूटीआई का इशू है तो आप क्रैनबेरी के साशे ले सकती हैं, बेस्ट होते हैं। और आजकल जो है वो मल्टीबेरी के साशे मिलते हैं और वो यूटीआई के लिए बेस्ट होते हैं। हाँ। अगर फिर भी उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आप जब आप 10 डेज जो है वो क्रैनबेरी के साशे ले लें, उसके बाद जो है 5 डेज का गैप देकर जो है वो फिर अगर आपको वापस दोबारा वही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो यूरिन डीआर करवा कर ज़रूर देखें। अदरवाइज जो इशू है वो सिर्फ पानी का कम इंटेक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, नींद का जो है वो कह रही है इशू है, और जो है बार बार एक्नी निकलना है। एक्नी देखें उस वक्त निकलती है जब हम अंदर से सही नहीं है। हाँ। अगर हम अंदर से सही नहीं है, अगर आपके मैदे में तेजाबियत है तो एक्नी का बैक्टीरिया आपकी तेजाबियत में फलता फूलता है। अच्छा, मेरी तो नींद पूरी ना हो तो मेरी एक्नी हो जाती है। हाँ, तो नींद पूरी ना होने से आपको तेजाबियत जरूरी नहीं होती हमें यहाँ पे जलन फील हो। इट्स नॉट नेसेसरी जलन फील होना। जलन बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे फील होती है। अच्छा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको तेजाबियत है तो आपका बॉडी का सिस्टम हिल जाता है। पानी का इंटेक आप ज्यादा करें। आप जो है वो फ्रूट्स अल्लाह ताला ने क्यों रखे इस मौसम में, गर्मी है ना, इसीलिए रखे हैं। सारे फ्रूट्स में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो तरबूज का इस्तेमाल करिए, गर्मा खाइए, और सिर्फ गर्मा तरबूज और क्रैनबेरी के साशे पे होपफुली आप ठीक हो जाएंगी। जो एक्नी निकल रही है उस पर कोई भी अच्छा सा क्लिंडामाइसिन जेल ले लीजिए, वो आप जो है सुबह और रात लगा कर रखिए, होपफुली आपकी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो उसका आइसोट्रेटिनोइन का कोर्स मेरे ख्याल से ये कर चुकी हैं लॉन्ग टर्म जो इनकी दवाई। और उसके साथ हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं देखिए पानी पीना बहुत जरूरी होता है। मैं अभी वही खा रही हूँ ना, मेरे दाने बहुत निकल रहे थे तो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की आइसोट्रेटिनोइन, तो वो उसकी वजह से जो है वो बहुत ड्राइनेस हो रही है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, मगर दाने कम बहुत अच्छी स्किन उससे हो जाती है और आपको लेनी जरूरी होती है। देखिए उसके साइड इफेक्ट मेरे पास आते हैं, साइड इफेक्ट पहले पढ़ लेते हैं अंदर से निकाल के कि जी इसके जो उसमें साइड इफेक्ट्स होता है। साइड इफेक्ट्स उस वक्त होते हैं जब आप 6 महीने से ज्यादा खाते हैं। 6 हफ्ते से लेकर 1 महीने से लेकर 6 हफ्ते के कोर्स में आपको ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते अगर आपका पानी का इंटेक। मैंने तो कोरोना के दरमियान स्टॉप कर दी थी, फिर उसके बाद दोबारा से कोर्स स्टार्ट किया। तो ये क्रैनबेरी के जो है साशे यूज करिए, इंशाल्लाह जो है इनको बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप इन्होंने बताया था अभी फेशियल मुख्तलिफ दवाइयों से, आप अब क्या बता रहे हैं? अच्छा, मैं जो हूँ वो डार्क सर्कल के लिए बता रही हूँ। आपने देखे होंगे आजकल पैचेस आ रहे हैं। हाँ। और मैं वो पैचेस घर में बता रही हूँ। देखिए आप कैसे बता रही हैं। अच्छा, हमने देखिए ये जेलेटिन हमने बना कर रखा था। ठीक है। वही जेलेटिन पाउडर लिया, पानी में पाउडर लिया, उसको गर्म पानी में जो है वो डिसॉल्व कर लिया, तो वो इस कंसिस्टेंसी पे हमें चाहिए। ठीक है। गाढ़ा सा। अच्छा, 2 मैंने ली है टैबलेट बेटनासोल की, आजकल जो है वो कॉमनली अवेलेबल है। इसमें हम शामिल करेंगे जिंक का सिरप।
बेटनासोल, बेटनासोल, ठीक है। इस तरह की ये गुलाबी, दवाइयों के नाम आप लोग हाँ, लिख ये लें। गुलाबी गोली होती है, अच्छा। इस तरह की गुलाबी गोली। बेटनासोल। और ये क्या मिला है दूसरा ये आपने? जिंक का सिरप। अच्छा, जिंक सिरप जो बच्चों का पेट जी, खराब होता है तो उनको बिल्कुल, देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। मोशन हो रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल पिलाते बिल्कुल वही हैं ना? है, बिल्कुल वही है। इसको ये देखें, ये इस तरह डिजॉल्व होना शुरू हो जाती हाँ। है, ठीक है। ये है डार्क सर्कल्स के लिए। क्या ये होता है डार्क ये चीज़ सर्कल- मुझे बता दें। क्या बता दूं? जी आप बोतल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इससे ये मैंने इसलिए ऐड करी है, ना चाहे नहीं भी कर सकते। ये इसलिए ऐड करी है कि अभी हमने पफीनेस की बात करी, बहुत सारे लोगों के पास ये बेटनासोल की क्रीम, बेटनासोल की टैबलेट जो है वो बेसिकली 4 आने 8 आने की मिल जाती है। अच्छा। यानी 2-3 रुपए की जो है वो 5-6 मिलती हैं। हाँ। इतनी सस्ती होती है। इससे क्या होता है कि इसमें बीटामीथाजोन है, ये आपके यहाँ के जो लाइंस होती हैं और जो पफीनेस होती है उसको डिसॉल्व कर देता है। ओके। तो ये डिसॉल्व करने के लिए जो है मैं ऐड कर रही हूँ। नहीं, अगर नहीं करनी तो ना भी करें, हाँ। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके डार्क सर्कल हैं, जिनको पफीनेस है, वो कर सकते हैं, लेकिन इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक अच्छा, है। ये डिसॉल्व हो गई, ये बस इतनी भी काफ़ी है। ये पूरी डिस्प्रीन की तरह डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। ये हमने साइड में निकाल दिया। अब ये हमने कॉटन पैड्स लिए, इस तरह मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसको मैंने बीच से काट लिया है, आपने देखे होंगे वो यूं ही लगाते हैं, हाँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ग्लिसरीन। जेलेटिन। हाँ, जेलेटिन। मैं बार जेलेटिन को ग्लिसरीन कह रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। 3 से 4 स्पून लिए। आज मेरी अंगूठियाँ गिरने का दिन है, कभी एक गिरी है, कभी दूसरी गिर रही है। इनको मिक्स किया इस तरह। इसमें हम एक कैप्सूल डाल रहे हैं आइसोट्रेटिनोइन की। विटामिन ए होता है, आइसोट्रेटिनोइन, हाँ, वही जिस जो दानों को खत्म करने अच्छा, के लिए हम अभी खाते जैसे हैं। दानों के लिए, और फिर आपने अभी दिखाया ये ओपन पोर्स हो जाते हैं, ये हाँ। यहाँ पे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट ये कहूँगी, क्योंकि फिर अक्सर वो हमें ईमेल भी आई थी किसी हाँ। लड़की की यूके से कि आइसोट्रेटिनोइन जो है, जो हम डाल रहे हैं किसी भी चीज़ में, वो प्रेग्नेंट खवातीन नहीं खा नहीं सकती। खा सकती, नहीं ये- खा सकती। यही उसका- बिल्कुल, हाँ। प्रेगनेंसी में तो देते भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते। इवन अगर आपको डाउट भी है तो भी नहीं यूज हाँ, कराते। अभी लेकिन नई शादी हुई है हाँ, आपकी और बिल्कुल, आपको बिल्कुल। लग रहा है दाने हो गए, इससे जल्दी से लेकिन छुटकारा पाओ, नहीं। लगाने से जो है वो कोई इफेक्ट लगाने से कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन खाने से क्योंकि मैं लगाना रिपीट आपको- कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हाँ। स्पेशली मैसेज बना Yes, के वहाँ भेजा yes. था। हाँ, कुछ चीज़ें देखें, उसकी कुछ जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, हाँ। ठीक है। अगर आपका थायराइड का लेवल हाई है, आप किडनी पेशेंट हैं, आपको लास्ट 6 मंथ्स में जॉन्डिस हुआ हुआ है, प्रेगनेंसी है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन कंडीशन में आइसोट्रेटिनोइन नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम हर सूरत पूछते और हैं patient आइसोट्रेटिनोइन किसी भी नाम से, यानी ये एक से। और इंग्रेडिएंट है ये जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं है हाँ, कि हाँ, आप खुद ही, डॉक्टर आपको recommend- एक्नी हुई, आपने खुद ही स्टार्ट आपने कर सुना कि अच्छी दी। चीज़ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस पे डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हाँ, होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं। अच्छा, आइसोट्रेटिनोइन डाली आपने इसमें डाली जेलेटिन, आपने इसमें और डाला जिंक का सिरप। जिंक जहाँ सिरप, पे जिस ममालिक में जिंक का सिरप अवेलेबल नहीं होता वो टैबलेट डाल सकते हैं। ठीक है। और बेटनासोल की ये 2 गोलियां। और बेटनासोल की 2 गोलियां, ये मिला के आपने वो जो ये देखिए, ये बिल्कुल वो जेल टाइप का जो है बेसिकली क्लेंजिंग पैड था आपका ना पुराना, वो जो जी, ये पूरा रहा, बिल्कुल, ये। इसको आधा Cotton, काट लिया, हाफ cotton। काट लिया, इसको और- हाफ काट लिया, बिल्कुल। और उसके बाद उसको डिप कर लिया। तो आप इसे क्या फ्रीज करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, आप इसको ऐसे direct? रखेंगे और ये जेल बेस पूरा बन जाएगी लेयर। ये ड्राई अच्छा। होगी अभी। अच्छा। ड्राई होने के बाद अब इसमें जो है वो जिंक का कंटेंट इतना अच्छा है। बेटनासोल तो क्या करेंगे, कब लगाएंगे आंखों में? आप वैसे डायरेक्टली लगा सकते अभी हैं। किया और अभी लगा लिया इस तरह हाँ। करके, ये ऐसे लगा लिया। स्किन भी टाइट हो जाती है, ये हाँ। बिल्कुल आंख के नीचे से। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा ना खास्ता अगर आंख में जाती है, ये आपके 20 to 30 मिनट्स में जो है वो ड्राई हो जाएगा। आपको पता है सफोरा से इतने महंगे जी। मिलते हैं ये पैचेस आंखों के, और ये बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल। अब ये हमें जो पता अच्छी है ब्रांड के हैं वो 3000 के वही हैं, तो। और जो सस्ते चाइना के हैं ये वो कितने के 300 के। 100 के भी नहीं हो गए, 100 के भी नहीं 50 के हुआ समझ लें। हाँ। 50 के 100 का पैकेट मिलता है ये कॉटन का पूरा 100 रुपीज़ का। बेटनासोल की टैबलेट 10 रुपए की आपको तकरीबन जो है आई 15-20 रिपीट, इसमें बेटनासोल है, इसमें वो है जिंक का जिंक का सिरप सिरप है। है। अगर जिंक का सिरप नहीं मिला तो जिंक की गोलियां भी डाल सकते हैं। जेलेटिन है इसके अंदर आइसोट्रेटिनोइन स्ट्रेटिनोइन की एक टैबलेट कैप्सूल। खोल के डालिए कैप्सूल,
और क्या था? और आइसोट्रेटिनोइन की क्रीम भी मिल जाती है अच्छा, क्रीम भी इजीली। मिल हाँ, जाती वो आप इतनी सी भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है। और ये इस तरह ड्राई हो जाएगा। आप इसको चाहें तो फ्रिज में रखें, नहीं तो आप एक शीशे के कंटेनर में जो है इसको बना के रख सकते हैं। ओके। ये खराब नहीं होगा क्योंकि जिंक है, तो जिंक एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। अच्छा, तो बस जब लगाना हाँ, आंखों पे रूम लगाना। टेम्परेचर पे, गर्म जगह पे। गर्म जगह। हाँ, शीशे के कंटेनर में, प्लास्टिक के जो है खाली क्रीम की बॉटल्स में नहीं रखे। अच्छा, ठीक। लोग बनाकर रख देंगे क्योंकि जेलेटिन डला हुआ है, हाँ। तो जेलेटिन फिर प्लास्टिक के कंटेनर में खराब हो जाता है, ओके। शीशे में नहीं होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने शेयर की। अब नेक्स्ट हम क्या करें? अच्छा, अब हम बालों की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। खास तौर पे जो आजकल पसीना आ रहा है, ऑयली स्कैल्प हो रही हाँ। है, ऑयली स्कैल्प के साथ साथ कई लोगों की एक्यूमुलेशन हो जाती है डैंड्रफ की, या हाँ। शैम्पू अगर सही तरह से नहीं निकालते तो वो भी जो है स्केल्स बन जाते हैं स्कैल्प के ऊपर। मैं तो बैक कॉमिंग करती हूँ ना यहाँ पे, वो फुस हो जाती है थोड़ी देर, फिर करती हूँ। तो मैंने एक पाउडर लिया है, वो भी मैं लोगों को दिखाना चाहूँगी। ड्राई शैम्पू। एग्जैक्टली, ड्राई शैम्पू नहीं है, वो पाउडर है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि घर में शादियाँ हो रही है लोगों के, तो अब जैसे आपके किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है तो आपको बुलाया हुआ है, 10-15 लोगों को बुलाया हुआ है। और अब जैसे आप हॉल्स में जाते हैं तो क्या होता है, हॉल्स में तो वो होता है ना, मतलब कि एसी वगैरह होता है। आपके घर में अगर तकरीब है तो इतना बड़ा तो एसी नहीं है कि हर जगह लगा हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी चीज़, एक पाउडर। अभी शहजादी तरह देना मेरा वाला पाउडर जो मैं लगाती हूँ। उस पाउडर को ड्राई शैम्पू कहते हैं, उस पाउडर का नाम ही ड्राई शैम्पू है। पक्का? हाँ, उसका तरीकाकार अगर आप घर पे बनाना चाहें तो आप नॉर्मल टैल्कम पाउडर लेंगे। हाँ। टैल्कम पाउडर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और उसको कलर देने के लिए आप हल्की सी कोको डाल सकते हैं। ब्राउन, ज़्यादा बाल ब्राउन है हमारे। हाँ। कोको डालेंगे, बट स्वीटेंड कोको नहीं डालनी। जो अनस्वीटेंड कोको जो बेकिंग के लिए यूज होती है, वो कोको पाउडर डाल के तो वो आप एक ब्राउन सा पाउडर बना लेंगे। अच्छा। फिर आपको अगर कहीं जाना है या पानी का प्रॉब्लम है, आप नहीं नहा सकते या एकदम आपको कॉल आ गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, हाँ। तो उसका तरीका ये होता है कि आपका जो ऑयल होता है ना, वो टैल्कम पाउडर सक कर लेता है सारा। ओके। और आपके बाल फिर फ्रेश हो जाते हैं। बट उसको उल्टा करके आपने सारे बालों में इसको डालना होता है। हाँ। और फिर उसको अच्छा सा जैसे मेरी अम्मी आईसीयू में थी जब उनकी तबीयत खराब थी, पिछले साल की बात है, तो वही वाली कि उनका स्कैल्प इतना वो हो गया था, तो मैं ले जाके ना, मतलब लाइक उनको ड्राई शैम्पू ही वो स्प्रे के उसमें था। हाँ, स्प्रे फॉर्म में आता है। स्प्रे फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। अच्छा। तो आप दूर दूर से 6 इंच के फासले से उसको स्प्रे तो कर वो देते हैं, कर दिया था, fresh तो हो उनके जाता है। बाल जो हैं वो बिल्कुल। जैसे ऐसे फूले से हो गए थे दोबारा। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपने बालों का भी बताना। बालों का बताएंगे। हाँ, बालों के ऊपर बात करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके घर बैठे सैलून्स बंद हैं, सैलून नहीं जा सक रहे, तो घर में बैठ के अपनी ब्यूटी को एनहांस करें। जैसे पुराने ज़माने में जी मलकाएँ करती थी, तो आप भी अपने घर की मलका हैं। आप भी अपने आप को टाइम दें। दूध की पत्तियों नहीं, वो दूध और फूल की पत्तियों में जो है नहाना, ये तो खैर आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर 10 मिनट के लिए बाथरूम जाती है बाहर से, मम्मा, मतलब मुझे पता है बाथरूम का दरवाज़ा बजना शुरू हो जाता है, तो वो पत्तियों वाला काम तो आप नहीं कर सकती। तो जो वो बाथरूम से बाहर रहकर आप कर सकती हैं काम, वो सारे जो है हम आपको आज बता रहे हैं। जी, किसकी बारी थी? अब बालों पे बात करें। अच्छा, गर्मियों में होता ये है कि आपके सर में बहुत पसीना आता है। सॉरी, हाँ। मैं 1 मिनट में बता रही थी कि जैसे वही वाली बात कि कॉमिंग की है, या आप कहीं शादी में गए, आपने आयरन किया, आपने ब्लो ड्राई किया, आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, तो ये जो है, ये एक ऐसा पाउडर है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो वॉल्यूम पैदा करता है बालों में। ये मैं भी बैक कॉमिंग जब करके आती हूँ ना, फुस ना हो, तो ये फिर ये इसलिए ये लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ एसी है, उसके बावजूद बाल बिल्कुल वो हो जाते हैं, फुस हो जाते हैं। फुस कितनी अजीब बिल्कुल बैठे हुए होते हैं। अच्छा, अगर आप वॉल्यूम घर में देना चाहें और आप ये ना ले सकें, क्योंकि तो ये उसका महंगा तरीका होता है। ये- हाँ, महंगा होता है बिल्कुल। तो आपने एक स्प्रे वाली बोतल लेनी है, उसमें आपने नॉर्मल नमक ले लें या पिंक हिमालयन सॉल्ट ले लें। हाँ। और उसको 1 चमचा आपने 1 लीटर पानी में डालना है और स्प्रे वाली बोतल में डाल लें। अच्छा। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके बालों में बिल्कुल डेड हो गए हैं, हाँ, स्ट्रेट हो गए चिपके हैं हुए और बाल बिल्कुल जान नहीं है उनमें, तो आप रूट्स में वो ज़रा सा स्प्रे कर देंगे। तो सॉल्ट क्या करता है कि आपके बालों को ज़रा सा अकड़ा देता है, बहुत अच्छा, ज़रा सा। अच्छा। और आपके बालों में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम आ जाता है। हाँ। और बस फिर कोशिश करें कि जल्दी से अभी जब तो भी- ज़रा ऑफिस जाना है, अगर आपने ज़रूरी, अभी इस पर क्वारंटीन में तो यही हो सकता है, वरना कभी आपको कहीं भी जाना है बाजार, तो वो आप जाती है ना बाजार, तो ऐसे चिपके चिपक हुए जाते बाल हो रहे होते हैं। ह्यूमिडिटी में और भी चिपक हाँ, जाते हैं बाल। गर्मी में, तो वो उसलिए अगर आप जूड़ा भी बनाती है तो वो भी बिल्कुल सर से ना चिपके, तो वो आप बालों पे स्प्रे मार के और जूड़ा बना सकते हैं, तो उससे भी आपके बाल फिर सही। डैंड्रफ गर्मी में ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जी। शैम्पू कभी किसी का ज़्यादा रह जाता है बालों में, तो आप वो निकल नहीं सकता।
स्केल्स बन जाते हैं। तो उसके लिए फिर डिस्प्रिन हमारा रेस्क्यू सर्वाइवर जो है हमारा, हम डिस्प्रिन लेंगे 4-5 गोलियां डिस्प्रिन की, और उसको भी हम स्प्रे वाली बॉटल में डाल सकते हैं। और स्कैल्प में जहाँ हमारे पित्त के दाने या खुजलने से कोई जख्म बन जाता है कुछ, तो अच्छी तरह से स्कैल्प पे स्प्रे कर दें। 20 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ना है और आपने सर धो लेना है। अच्छा, फिर सर धो लेना है? हाँ, धो लेना है। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी डैंड्रफ उखड़ जाती है, आपके दाने जो जख्म बने होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर आपके बालों में आप इस तरह नहीं करना चाह रही तो आप ये ज़रा सा अपने शैम्पू में मिला सकते हैं। शैम्पू की बॉटल में नहीं, बट मग में जब आप शैम्पू डाइल्यूट करते हैं तो उसमें आप डिस्प्रिन डाल के आप उसको हिला लें। अच्छा। उसमें क्या होता है कि आपके भी बालों पे एक डिस्प्रिन की कोटिंग, वही सैलिसिलिक एसिड होता है इसके अंदर, तो अच्छा सा सारा जो जिस तरह हमारी स्किन पे डेड स्किन हुई होती है और ग्लो ख़त्म हो जाती है, इसी तरह बालों के ऊपर भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे लेंस और एंड्स पे भी बालों पे एक कोटिंग हो जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। अच्छा। जो बालों को एकदम लाइफलेस कर देते हैं। हाँ। तो बालों में एक जान लाने के लिए डिस्प्रिन का वाला शैम्पू अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों पे से सारी जो प्रोडक्ट इकट्ठे हुए होते हैं स्ट्रैंड्स के ऊपर, वो धुल के तो बाल साफ शफाफ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं थोड़े से। तो अगर आपने बाल कलर किए हुए तो ऐसे तो नहीं कि वो डिस्प्रिन कलर भी उतार देगा? नहीं, बिल्कुल कलर नहीं, बल्कि रिफ्रेश कर देता है वो कलर। अच्छा, वो एक ग्लॉसिंग टाइप हो जाएगा, बट बड़ा अच्छा सिल्की बाल हो जाएंगे डिस्प्रिन शैम्पू के अंदर। तो जैसे आपने कहा था कि डिस्प्रिन सर पे लगा के छोड़ दें और थोड़ी देर बाद शैम्पू कर लें, तो अब शैम्पू तो हम फौरन करते हैं, उसमें भी आप कह रही थोड़ी देर बालों में लगा के छोड़? नहीं, वो तो फिर हम शैम्पू जो करेंगे वो तो शैम्पू के साथ उतर जाएगी ना डिस्प्रिन सारी। बट जब हम स्कैल्प के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, स्कैल्प अलग है और हम शैम्पू करेंगे। ठीक है, वो बेशक आप डिस्प्रिन वाला शैम्पू यूज़ कर लें, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ जी, आप क्या? अच्छा, मैं बना रही हूँ फ्रूट लिप टिंट। फ्रूट लिप टिंट, ये जैसे पुराने ज़माने में चुकंदर लगाया करती थी ख़वातीन अपने गालों पर लाल करने के लिए, लिप्स पे, आँखों पे चुकंदर का रस। और नेचुरल, आपके गुलाबी होंठ नेचुरल है ना? 2 से 3 मैंने जो है इसमें लिए हैं फालसे, 1 मैंने जो है इसमें लिया था जामन, हाफ बल के, ठीक है, जस्ट फॉर कलर। अच्छा, ये जेलेटिन हमने यहाँ पे बना कर रखी हुई थी, इसका हम थोड़ा सा लेंगे ताकि कंसिस्टेंसी हमारी बिल्कुल लिप बाम जैसी आ जाए। ठीक है, फालसे और जामन का इस्तेमाल करिए, तो मरूनिश कुछ बनेगा। एग्जैक्टली, पिंक लिप होंगे आपके, नेचुरल कलर आएगा। हाँ। जिनके ब्लैक हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से या दूसरी कोई प्रॉब्लम की वजह से, हेपेटाइटिस जिनको होता है, 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का तेल इसके अंदर। नॉर्मली वैसलीन वगैरह लोग यूज़ करते हैं, ये बॉडी शॉप से या बेनिफिट से इतना महंगा मिलता है लिप टिंट, तो ये आप अगर ये अच्छा, तो ये क्या करेंगे फिर? ये रोज तो नहीं बना सकते? नहीं, आप रख दीजिए, ख़राब नहीं होगा। नहीं, ये बेसिकली जामन जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। हाँ, जामन की कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती है, लेकिन जामन के अंदर खुद के कीड़े पड़ जाते हैं, वो अंदर पड़ जाते हैं। लेकिन जब हमने बादाम का तेल शामिल कर लिया, जब इसमें बादाम का तेल शामिल कर लिया, और अगर फिर भी अगर आपको शक है तो आप हल्का सा जो है वो ये गुलाबी नमक शामिल कर दीजिए, तो और प्रिजर्वेटिव हो गया, ये आपको स्क्रबिंग इफेक्ट भी देगा। लेकिन मैं नमक, वैसे तो नमक इसमें डिजोल्व कर लीजिए, अगर आपको डिजोल्व नहीं करना है, आपने लिप स्क्रब बनाना है, तो आप नमक को ऐसे ही छोड़ दीजिए। आपने यूं करके किया आगे से पीछे, तो वो जो एक डेड स्किन आती है, बच्चों की भी आती है, बड़ों के भी आती है, क्या करें ना, ज़बान बार-बार फेर रहे होते हैं, या आप कोई पुरानी लिपस्टिक लगा लेते हैं या कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, उससे भी वो ब्लैक पपड़ी बनना शुरू हो जाती है। तो जब आप ये यूज़ करेंगे इसको आपने, अच्छा, ये शीशे के जार्स मिलते हैं छोटे, एक अच्छी बड़ी ब्रांड की शॉप है, वहाँ पे मिलते हैं शीशे के जार 150 रुपीज़। ऑनलाइन भी बहुत मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बिल्कुल। तो आप वहाँ से ले लीजिए, शीशे के जार में रखना है, प्लास्टिक के जार में ख़राब हो जाएगा, ठीक। और सॉल्ट जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ये 30 डेज के लिए इतना सा काफ़ी है। ये लेकर सिर्फ आपने ऐसे मसाज करना है, ठीक है। और ये आप नेचुरल शाइन देखिए, जब आप वॉश करेंगे तो आपके पूरे पिंक लिप जो है वो खुद ब खुद बाहर होंगे। और ये लिप पंपिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उसमें कुछ और शामिल करना होता है, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। जामन, फालसा और जो है जेलेटिन 1 स्पून, और आलमंड ऑयल भी डाला आपने, बस ये सब चीज़, और नमक। अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए रखना है, 1 महीने के लिए रखेंगे, बाहर शीशे के जार में आप बाहर आराम से रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, धूप वाली जगह पे नहीं। ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप आ रही है, बाज़ लोगों के बैल्कनी से करीब होते हैं,
रूम्स, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट अगर धूप आती है तो वहाँ पे नहीं, आप कोशिश करें कि शेड वाली जगह पे इसको मतलब रखें। आपके रूम में जो एक खिड़की है जहाँ से धूप कमरे में आती है, वहाँ पे नहीं रखना, वहाँ पे नहीं रखना। वहाँ यानी डिस्टेंस पे हो, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर देखिए, इस तरफ का टेम्परेचर कुछ और होगा, उस तरफ का टेम्परेचर, तो अपने रूम टेम्परेचर वो कहलाता है जहाँ पे धूप खत्म हो रही है, उसके आगे रूम टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी जगह पर रखना है, नहीं तो वो शीशे के उसमें भी खराब हो जाएगा। सही। और ये ऐसी चीज़ है कि जब तक ये मौजूद है, आप हर 10-15 दिन पे दोबारा से नया बना लीजिए। हाँ। और 10 दिन में जो है वो आपको इफेक्ट फील हो जाएगा। आप जब वॉश करते हैं तो पिंक कलरेशन आपको खुद फील होती है। आप देखिए मेरे उस पे जो है वो आया हुआ है। हाँ, ठीक है, वो मतलब जरा एक नहीं, टिंट आ गया। टिंट आ गया। आपको जो घर में रह के टिंट चाहिए ना हर वक्त, क्योंकि वो एकदम आपका फेस सपाट हुआ होता है, आपका मेकअप भी नहीं कर रहे होते, तो वो टिंट एक जरा सा लगा ले, फ्रेश फीलिंग आ फ्रेश फीलिंग आ जाती है। हाँ, ये तो है। ये जी, कोई और है आपके पास टिप बस जो आप देना चाह रही हैं? अभी और क्या बता सकते हैं हम? और किसके बारे में? हेयर मतलब कंडीशनर बता। हेयर कंडीशनर। ठीक है। हाँ। अच्छा, कोई भी अच्छी ब्रांड का जो है वो कंडीशनर लेना है। अच्छा, ये काम करेगा जो हमारे पास रिबॉन्डिंग क्रीम्स आती हैं, अच्छा, उससे स्ट्रेटनिंग करनी है स्ट्रेटनिंग करने के लिए आम मौजूद है। आप आम का पल्प भी ले सकते हैं और जो है वो केले का भी ले सकते हैं। ओके। अपने नॉर्मल इक्वल क्वांटिटी ले लिए। हाँ। इसमें हम मिक्स करेंगे कोकोनट। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया था जब आप वैक्स बना रही थी मैंगो की, कि मैंगो या Berry बन गए। बनाना जो है वो आपके वैक्स वाले फॉलिकल्स को रोक देंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब ये अगर हम सर में लगाएंगे तो वो सर के बालों को तो नहीं रोक देंगे बढ़ने से? नहीं, हमने रूट्स में नहीं लगाना इसको। अच्छा, इसको हम रूट्स में नहीं लगा रहे हैं। और मैं बताऊं, ये इसके साथ हम दूसरी चीजें भी तो शामिल कर रहे हैं ना, वो हमने चीनी के साथ शामिल करी है। अच्छा। तो जब चीनी के साथ शामिल हो रही है तो वो आपकी उसमें विटामिन ए है, उससे आपकी जो है वो फॉलिकल की जो है स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर पड़ती है, बाल निकल आता है। हाँ। तो अंदर से ग्रोथ कम हो रही है। लेकिन हेयर फॉलिकल में और बॉडी के हेयर के फॉलिकल में बहुत फर्क होता है। ओके। ग्रोथ में भी डिफरेंस होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं और दोनों डिफरेंट हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होते हैं। अच्छा। सर के बाल डिफरेंट हार्मोन से होते हैं, बॉडी के हेयर डिफरेंट हार्मोन के अंडर कंट्रोल होते हैं। ओके। कि ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले लिया। अब इसमें हमने शामिल करना है कोकोनट क्रीम 1 चम्मच और अलसी का तेल 1 चम्मच। हाँ। अलसी का तेल ना हो तो बादाम का तेल ले लें। और 1 चम्मच हमने इसमें शामिल करना है जिंकेट ओडी। हाँ। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ का शिकार होते हैं कि रिबॉन्डिंग क्रीम ज़्यादा देर छोड़ दी, बाल जले हुए जैसे हो गए, या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लिया, ये लगा के सिर्फ स्ट्रेट जो है वो कोम करना है। इसमें आपने डाला कंडीशनर जो आप यूज करते कंडीशनर हैं? कोई सभी जो आपकी अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप हो। जी। अगर आपके ड्राई बाल हैं तो आप ड्राई हेयर का जो है कंडीशनर यूज करेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल का करेंगे, सेंसिटिव है तो सेंसिटिव का करेंगे, ऑयली है तो नॉर्मल जो आपको कंडीशनर करते हैं वो। कंडीशनर, मैंगो का पल्प, मैंगो का पल्प, जिंक की 1 सिरप, चम्मच, हाँ। और 1 चम्मच हमने शामिल किया इसमें कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क। ये 4 चीजें चार हैं चीजें। जिसको मिलाकर आप बिल्कुल। कंडीशनर की तरह छोड़ देंगे। आपने नीचे तक लगाना है, नीचे तक, हाँ, प्रॉपर लगा दिया, रूट्स पे नहीं लगाना। रूट्स पे नहीं लगाना, और नीचे उसके तक के बाद लगा के जैसे आप 20 मिनट से लेकर हाफ एन आवर छोड़ना है और स्ट्रेट कोम्बिंग करनी है आपने। अच्छा। तो आपको वो स्ट्रेट स्लीक लुक आएगा। जो आप ग्लो देखते हैं, जो शाइन करते हैं, वो जो आपको एड में दिखा रहे होते हैं, हाँ। बिल्कुल ऐसी जब वॉश, अच्छा शैम्पू करने की नीड नहीं है। अच्छा, शैम्पू करना बिल्कुल भी नहीं, अगर बाल गंदे हैं तो शैम्पू कर ले। शैम्पू कर लें, जरा सा यूज करें, बहुत ज्यादा नहीं। उसको आपने डाइल्यूट करना होगा, फिर 1 गिलास में आपने जरा सा शैम्पू लेना होगा। हाँ। नहीं, बाल इससे तो अगर आपने रूट साफ नहीं किए हुए, ये आपने उसी वक्त करना है जब आप ऑलरेडी शैम्पू कर चुके हो। अच्छा, हाँ, ये साफ सुथरा स्कैल्प को उसके बाद आपने ये यूज करना है। तो वो जो बम फटे हुए और डिफरेंट आपके केमिकल के यूज से जो बाल हो जाते हैं, ये उससे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आम की पेटियों का इस्तेमाल सिर्फ पेट में डालने के लिए नहीं करें, स्किन और बालों के लिए भी आम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी इन सारी चीज़ों से जो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं घर में रहते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल हम मिलेंगे बहुत ही मज़े के शो के साथ। गुड मॉर्निंग।